मालिक दी साजनवाजी प्यारी साध संगत जीओ, जिस तरह साध संगत नूं पता है ये महीना सच्चे दाता रहबर शास्त्राम जी महाराज का पवित्र जन्म महीना अवतार माह है। जो भी साध संगत आई है ये भी जानती है कि पंजाब की साध संगत अज भंडारे रूप च दादा दे इस बहुत पवित्र दिन को मना रही है। भंडारे के रूप में साध संगत आ चुकी है, आ रही है, काफ़ी साध संगत आ रही है लगातार। सो जो भी साध संगत आ चुकी है, पधारी है, पधार रही है, तुहाडा सारिआं दा सत्संग विच आउण दा, भंडारे ते आउण दा तहे दिल नाल बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयां नूं खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। और सच्चे दाता रहबर दे पवित्र जन्म महीने के भंडारे की तुहानूं बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाइयां कहते हैं जी। और मालिक अगे दुआ करते हैं कि मालिक दिया में रहमत दे भंडार हमेशा जो खुले रखता है उहदा तुहानूं एहसास भी करवावे। तुसीं बचना ते चलो, बचना ते अमल करो और फिर ना अंदरों कोई कमी रहे ना बाहरों कोई कमी रहे। और अज का जो शब्द है सतगुरु प्यारे का जन्म दिहाड़ा गया, प्रीतम प्यारे का जन्म दिहाड़ा गया, गुरां ने काल कोलों लिया सानू जी छुड़ा, सतगुरु जी लेके कुंजियां अनामी चो गया। जन्म महीना सतगुरु मौला का सारी साध संगत देश विदेश खूब जोर शोर नाल मनाउंदी है। मनावे भी क्यों ना, जेड़े बागां च कदे हरियाली नहीं सी उथे गुलो गुलजार खिड़ गए। बंजड़ धरती ते महका आउण लगियां बेहद उपजाऊ हो गई। और जिथे बियावान सी उथे कोयला ने गीत गाने शुरू कर दिते। ये सब उस सतगुर दे दिया में रहमत दा कमाल। ये नहीं कि हो चुकिया है, होया है, हो रहा है और कई गुणा बढ़ के हुंदा ही जाना है। ये उन्हां दे वचन हैं कि दुनिया ने सुधरना है, बुरे काम छड्डने हैं, परमात्मा वाले पासे लगना है। सो सास दुनिया लग रही है। कहण वाले कुछ भी कहन, बड़ा कुछ कहते हैं, लोगों को रोकते हैं, टोकते हैं, बड़िया स्कीमां चल रही हैं। सच्चे सौदे के मुरीदां नूं किवें जेब च पा लीए या किवें इन्हां नूं अपने वल कर लीए, बड़ा कुछ होया जी। किवें गद्दी ते बैठ जाइए, किवें सारे लोग अपने मगर हो जान। पर ये मालिक दे प्यारे तो मालिक दे आशिक हैं, किसी माया दे या होर चीज़ों के आशिक नहीं हैं। बड़ा लालच दिता गया, बहुत कुछ किया गया, ठीक है। कुछ लालच बेपरवाह जी दे वचन सन कि चंद गधे होणगे जो लालच पै जाते हैं, वो तुसीं देख ही चुके हो। अदरवाइज मालिक दा प्यारा टस तो मस नहीं होंदा। बेपरवाह जी ने एक शब्द राही लिखिया है, सारी दुनिया एक पासे, मेरा सतगुर प्यारा एक पासे। इत्थे खड़ी है साध संगत मालिक दे प्यारे, पर इन्हां नूं खड़ाया किसने? इत्थे ये सिक्ख्या किसने दी? शास्त्रनाम जी, शाह मस्तान जी दाता रहबर ने सिखाया कि असी अगर रब दे राह ते दृढ़ता नाल चलांगे, पूरी हिम्मत नाल चलांगे, तो मालिक भी फिर अंदरों बाहरों कोई कमी नहीं हो छड़ता। सो उस मुर्शिदे कामिल दा ये जन्म महीना अवतार महीना चल रहा है। और साध संग देश विदेश हर जगह खूब खुशियां मना रही है। खंडा ब्रह्मंडा च खुशियां दे किलकारियां गूंज रही हैं। और सतगुर आए किस लई? जीवां नूं मालक नाल जोड़ के आवागमन खत्म कर लई। जिउंदे जी गम दुख दर्द चिंता परेशानियां तो मुक्त करने लई सतगुर मौला ने अवतार लिया, सतगुर दाता ने अवतार धारण किया। और जो भी आए जिन्हों ने अमल किया
वाकई मालिक ने कोई कमी नहीं हो छड़ी। जिस तरह एक हॉस्पिटल हुंदा है, उत्थे मरीज भी जाते हैं, डॉक्टर भी जाते हैं। मरीज इलाज करवाउण जाते हैं और डॉक्टर इलाज करन जाते हैं। उस तरह ये मृत लोक है। ऐसे जिन्ने भी जीव आउंदे हैं अपने कर्मां दा भुगतान करन आउंदे हैं, कर्मां दा लेखा जोखा भोगण आउंदे हैं। पर संत सतगुरु मालिक स्वरूप जो आउंदे हैं वो इन्हां जीवां दा इलाज करन आउंदे हैं, आवागमन तो मुक्त करन आउंदे हैं, दुख कलह कलेश परेशानियां बीमारियां तो निजात दिवाउण आउंदे हैं। सो सतगुरु मौला मालिक शास्त्र नाम जी दाता रहबर ने इस दुनिया ते अवतार लिया जीवां दा उद्धार करने वास्ते, जीवां दा बेड़ा पार करने वास्ते। और यही सिखाया कि जो मालिक नाल प्यार करता है वो उसकी औलाद नाल भी प्यार करे, क्योंकि जो मालिक की औलाद नाल प्यार करेगा वो एक तरह मालिक नाल प्यार करता है। पर उहदे विच किसी तरह की गरज नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की भुख नहीं होनी चाहिए। तुहाडी कोई गरज किसी भी तरह की उहदे विच ना होवे, ये जरूरी है। बेगरज प्यार करो, बिना गरज तो एक दूजे नाल मुहब्बत करो, इंसानियत नूं जिंदा देखो और रखो। कोई दुखी है, ਉਹਦੇ दुख च हिस्सा बनाओ, शामिल हो जाओ भी भाई भैणे माता बुजुर्गो तुहानू की तकलीफ है, सुनो। दुख सुनने नाल कहंदे घट जाता है। और सुन के तुसी कुछ हल कर सकते हो तो जरूर करो, नहीं कर सकते ऐसा हो नहीं सकता कि तुसी हल ना कर सको। बाहरी तौर पर नहीं कर सकते, अंदरों मालिक अगे दुआ कर छड्डो कि मालिका तू तो दया दा सागर है, रहमत दा दाता है, बेचारे दुखिए दा दुख दूर कर। बस तुसी तो दुआ करनी है, अगे परमात्मा जाने। तुसी आपदा इंसानियत दा फर्ज अदा कर छड्डिया। सो इस तरीके नाल सबनों उस परम पिता परमात्मा उस मालिक दा शुकराना भी करना मिल जाएगा और उसकी औलाद दा भला करके मालिक दी सेवा दा भी मौका मिल जाएगा। वैसे मालिक दी सेवा होर किवें करोगे, वो तो कुछ करवाउंदा नहीं अपना। ਉਹਦੀ सेवा करन दा बस यही एक तरीका है, ਉਹਦੀ औलाद दा भला करो, ਉਹਦੀ औलाद दी सेवा करो, इंसानियत नूं जिंदा रखो। श्रद्धा भावना दया रहम कदे खत्म ना होवे। तुहाडे आप दे मसले एक अड पासे, पर इंसानियत सब तो उच्ची। ये ना होवे छोटे छोटे मसलियां पिछे तुसी इंसानियत दे राह ते चलना छड्ड दिओ। कोई तुहानू बुरा कहता है, गलत कहता है, अगर तुसी सही हो तो बिल्कुल घबराओ ना, राह ते चलते जाओ। अगर कमियां हन राह ते चलते हुए रब दे कमियां छड्डदे जाओ। रोजाना भंडारे ते कसमां खाओ कि हाँ भी असी रोज एक गलती छड्डांगे या सुबह शाम दो छड्डांगे, अपने अंदर दियां कमियां छड्डांगे। ये चीज़ां गलत हैं, मैं कदे जिंदगी च नहीं करांगा। सो ये चीज़ां करते जाओ, वायदे कौल इकरार करते जाओ, सिमरन करते जाओ मालिका ताकत दी। यकीन मनो तुहाडियां वो बुराइयां तुहाडे चों निकलदियां जाणगियां, तुसी गुणवान बनोगे और मालिक दी दया में रहमत एक दिन तुहाडे ते मूलाधार मुसलाधार जरूर बरसेगी। सो सतगुरु मौला दे इसलिए गुणगान साध संगत गाउंदी रहंदी है हर टाइम हर समय कि जिन्हें इन्ने परोपकार किए, दुनिया दे जलदे बलदे भट्ट चों कढ़ के अपना हथ पकड़ा दिता कि ले भाई हथ पकड़ लो और तुसी ये उंगली पकड़ के काल दी इस नगरी चों भंवर जाल चों बाहर आ जाओ। जो सुन के मन लेंदे हन, जो सुन के अमल कर लेंदे हन, मालिक उन्होंने अंदरों बाहरों कोई कमी नहीं हो छड़दा। जरूर दिया में रहमत नाल
माला माल कर दिंदा है। इसलिए मालिक दे प्यारिओ, जरूरी है कि तुसी बचना ते अमल करना सीखो। सतगुरु मौला नूं कोई तोहफा देना है, हर बंदे दे अंदर इच्छा हुंदी है और एक रीत बन गई है। किसी का जन्मदिन हुंदा है, दूजा आदमी उन्होंने तोहफा चाहे एक गुलाब का फुल या कुछ भी एक कार्ड ही क्यों ना दे देवे, हुंदा है कि यार आपां शामिल हो गए खुशियां विच। अगर तुसी अपने सतगुरु मौला नूं कोई तोहफा देना चाहते हो, वो तोहफा है बचना ते अमल करना। इदू वड्डा तोहफा होर कोई हो नहीं सकता। दूजा तोहफा यही है, अगर देना ही चाहते हो अपना मन दे दियो कि ठीक है मैं मन दिता, अज तो बाद बुरे काम ते अमल नहीं करांगा बस। और अगर बुरे विचार आउणगे, मालका 5-7 मिनट तेरा सिमरन करांगा ताकि वो बुरे विचारों का फल भी खत्म हो जाए। क्योंकि विचार तो खाली दिमाग कदे हो नहीं सकता, कदे भी नहीं हुंदा। आदमी पागल हो जाता तां भी पागलपन चलता रहिंदा है दिमाग के अंदर, माड़ा मोटा उदों फारग हुंदा है। अदरवाइज दिमाग ऐसी चीज है, इहदे अंदर एक विचार आउंदा है, दूजा चलिया जांदा है, फिर आया फिर चलिया गया, तैयार रहिंदा है। ये दिमाग हमेशा कुछ ना कुछ दे ही जाता है। ये अलग गल है, अगर तुहाडे मन ते तुहाडे दिमाग ते मन ने काबू पाया होया तो गलत विचार देवेगा, और अगर तुहाडे दिमाग ते आत्मा छाई हुई है तो तुहाडे अच्छे विचार आउणगे। दिमाग ने विचार जरूर देने हैं, ये खाली नहीं रहेगा। तुसी बैठे हो, फुल देख ले, फुलों के ख्याल शुरू कर दूगा, आए आए उवें नहीं, फलाना है, धींकड़ है। किसी के कपड़े देख ले, उहदे ते शुरू हो जाऊगा, अच्छा इन्हें उच्चा पा लिया, इन्हें नीवा पा लिया, भी तू दाड़ लेनी है, तेरे सही पाए है, तू ठीक है बस ना जी। मन फिर चीज ही की होया जिन्हें तवा ही ना रखा था। इन्हें तो रब वाले पासे पटना है, जिमें मर्जी पट दे। कदे किसी बंदे नूं वेख लिया, किसी औरत नूं देख लिया, बस इन्हां चीज़ां च उलझाई रखता है, सारा टाइम इन्हां च गवा दिंदा है। रब दी याद, ओदे मुहब्बत भरे नज़ारे, वो अनामी दे हुलारे सारे पासे करवा दिंदा है। बस एक दूजे ते ईर्षा, बैठण दी ईर्षा, पूणी मारती, जगह नहीं दिती, धक्का मारता, पैर मारता, पंगे लेंदे ही रहना मन ने, और ओदी सारी खुशियां खूह खाते च। इसलिए लड़ो अपने मन जालम नाल, क्योंकि ये मन का कम है। मन तुहानू कई बार इहदा असीं अर्थ दसदे हुन्ने आ, म ते न, मैं नहीं मनदा, बस ये अड़ियल टट्टू है। कोई रब की गल सुना दिओ, मन मैं नहीं मनदा। फिर कहंदे जी तू भगती कर ला, वो मना भगती कर ला, भी पहला ही मना हो गया। सीधा भगती करो, मन नूं पुछ के दाल लेनी है, सीधी भगती करो, आपे करूगा नाल नाल। मना कर लगी अज भगती, वो कहंदा ना ना अज तां सौ जा, कल नूं देखांगे। कई मन दे चिल्ले चपटे हुंदे, उही पुछी जाणगे, उदों रैं लई जाणगे, मना की ख्याल है, मना हुण ऐ कर लईए, मन तुहानूं करन देऊगा रब दा ना। यही करन दे दे, चक्कर ही किहड़ा डिक्का दा ही पाई बैठ, भ्यों के फाना लाया काल ने, फुल्लिया पिया पूरी तरह। सो ये रब दे नाम नाल ही इहदे फरकच्चे उड़ सकते हैं, होर कोई तरीका नहीं। गल्लां बातां राहीं किसे वड्डियां वड्डियां दे काबू नहीं आए, तुसीं तां चीज ही की हो। सो सिमरन करो, सिमरन भगती करो, सेवा करो, परमार्थ करो, तां चाहे मन रुक जे, वरना मन तां कमी छड़दा ही नहीं। तुहानूं दस्सिआ भी निक्कियां निक्कियां गल्लां तो शुरू हुंदा है। हरेक वल असीं बथेरा देखिआ लोकां नूं, एक दूजे नूं निहारी जाना, एक दूजे च कमियां कड्ढी जानी, उही मच्छी सड़ी जाना अंदर ही अंदर, गल नहीं बात नहीं, की फायदा। सो सतगुरु मौला ने सिखाया ये चीज़ां छड्डो, रब दे नां नाल तार जोड़ो। वो तेनू यार नाल की, तेनू चोर नाल की, तू अपनी निवेड़ तेनू होर नाल की। लेना की है किसी तो, कौन चंगा है कौन मंदा है, तू निर्णय करने वाला हुंदा कौन है। तू आप दा सोच, तू किन्ना क भला मानस है, तू की काम कीते हैं, ये हो नहीं सकता। मन देखो किड्डा शातिर है। कई सेवादारां नूं, कई साध संगत नूं मौका मिलता है, मिलती रहिंदी है साध संगत, गल भी करती है रूबरू च कि भाई दसो कोई गलती हुई है या कोई गलत काम है या कोई भी गल दसो,
सानू तो पता नहीं जी, ये तुहाडी निगाह च होवे भी तू गलतियां करें और तेनू पता ना होवे। छोटे जे जवाक नू पता हुंदा भी मैं कंच का गिलास तोड़ता, कई तेज होंदे छुपा देंदे है, पर पता तो हुंदा ना भी मैं तोड़े। सो तुसी बड़े हो कि तुहानू पता ना लगे भी तुसी गलती की है कि नहीं की, हो ही नहीं सकता। ਇਹਦਾ मतलब तुसी मन दे गुलाम बने हुए हो, गलतियां छड्डना नहीं चाहते, तुहाडा मन अजे भी हावी है। जो फकीरन दे आगे मुकर जाने हो फिर तुसी लगता नहीं कि मन नू जित पाओगे। कदे ही मौका मिलता है साध संगत नू और उदों तौबा कर ले कि हाँ जी मेथों आ गलतियां हुई। और कई धड़ल्ले नाल मैकते गल्लां करनियां शुरू कर देंगे भी साथों जी आ गलती हुई, आ हुई, आ हुई, वो परवाह ही नहीं करते दुनिया की। और कई कल्ले ही होंगे फिर भी बेइज्जती लगती उन्होंने भी ना भाई असी आ 10-12 जेडे बैठे कि दूजे नूं ना सुन जी। सो एक कलयुग दे और काल दे नमूने हन जो इंसान दे अंदर फुरदे रहंदे हैं। कदे नहीं मनन दिंदा, कदे झुकण दा दिंदा ही नहीं मन, मतलब ही नहीं कि झुकण दे देवे। सो मन नाल लड़िया करो, अपने अंदर दीयां कमियां नूं कड्डो, बड़ा सुनहरी मौका है। सतगुरु नूं तुहाडा तोहफा कबूल हुंदा जाएगा। जो जो गलतियां तुसीं मान लो छड्डदे जाओगे, मालिक भी तुहानूं ताकत देवेगा उन्हां दे छड्डण वास्ते, खुशियां देवेगा ताकि तुहानूं एहसास होवे तुसीं कोई बुरा काम छड्डिया, बदले च मालिक पता नहीं अंदरों बाहरों किहड़ी खुशी दे देवे। इसलिए ये तोहफे उस सतगुरु मौला कबूल करदा है, मंजूर करदा है। उहनूं तुसीं भावना नाल जरूर दिओ कि हाँ मालका असीं ये बुरे कर्म छड्डांगे। सो जन्म महीना गया आ प्रीतम प्यारे दा, जन्म महीना गया आ, अवतार महीना गया आ। सतगुरु मौला दा ये अवतार महीना चल रहा है। सतगुरु दाता गुरा ने काल कोलों लिया सानू जी छुड़ा। दाता ने काल दी नगरी च आके एक एडा वड्डा राजा जो त्रिलोकियां च भी काम करता होवे, इत्थे नहीं जदों आत्मा सूक्ष्म रूप धारण करके या कारण रूप धारण करके मालक वाल उड़ारी मारदी है, राज भी एक काल महाकाल बन के जाल बिछाई बैठा हुंदा है कि शायद कच्चे गुरु का कोई चेला होवे और पूरा रब का नाम ना लेना आउंदा होवे तो उत्थे फिर सुनहरी बाग बगीचे, सुनहरी पानी, सुनहरी फल, परी परे नाच करते हैं। इतने खूबसूरत कि इत्थों वाले सामने सारिਆਂ नालों खूबसूरत बंदा खड़ा कर दिए, सब तो बदसूरत लगूगा उन्हां विच। इन्नी ज्यादा खूबसूरती है, इन्ना अलौकिक दृश्य हुंदा है उत्थे। तो उत्थे महाकाल अपना जाल विछाई बैठा हुंदा है कि कोई आत्मा कोई रूह शायद इस लालच च ही फस जाए, उस लालच च फस जाए, पर जिहड़ी मालक दी पूर्ण रूह हुंदी है, रब दा नाम लैंदी है, वो धुनों पकड़ लैंदी है, सारे नज़ारे तो लैंदी जांदी है पर कदी उत्थे रुकिया नहीं करती। वो तो पार ब्रह्म हुंदी है, मालिक दे नूरी स्वरूप दे दर्शन करती है। सो ऐसे सतगुरु ने चाबियां दित्तियां सानू, कुंजियां दित्तियां ਜਿਹੜੀਆਂ काल महाकाल के तालियां नूं तोड़दियां होईयां पार ब्रह्म के लोक नूं खोल के उस अनामी च लै जांदियां हन। वो नाम, वो सच्चा तरीका, कलमा, मैथड ऑफ मैडिटेशन दिता जिहदे जाप नाल इंसान नूं इत्थे भी तमाम खुशियां और अगे भी आवागमन तो मुक्ति मिल जाती है। इस बारे सतगुरु मौला बारे लिखिया दस्या है। हाँ जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। शाह सतनाम सिंह जी महाराज दे आदरणीय पिता जी का नाम जैलदार वरियाम सिंह सिद्धू अते माता जी का नाम आस कौर जी सी, जो कि पिंड श्री जलालाना साहब तहसील डबवाली जिला सरसा हरियाणा विच रहिंदे सन। आप जी दे पिता जी एक बहुत वड्डे जमींदार सन अते दादा सरदार हीरा सिंह जी सिद्धू भी पिंड दे जैलदार ही सन। पूजनीय माता पिता जी हमेशा साधु फकीरां दी ज़्यादा तो ज़्यादा सेवा करया करदे सन अते मालक दी भगती विच लीन रहिंदे सन। इस साधन संपन्न परिवार विच दुनियावी सुख सुविधा दी चीज़ां दा अभाव नहीं सी, लेकिन संतान प्राप्ति दी कामना पूजनीय माता पिता जी नूं हर पल सताउंदी रहिंदी सी। सारे पिंड वासी इस परिवार दी मालिक दे प्रति शरधा भावना
ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਇਆ ਭਾਵਨਾ ਆਦ ਸਦਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਚਤ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਦਿਕ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ ਫਕੀਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੂਜਨੀय ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਮੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੂਬ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਸ੍ਰੀ ਜਲਾਲਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਰਿਹਾ, ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ। ਆਦਰਨੀय ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖੂਬ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਕੀਰ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਸਰਾਹਨੀय ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਈਸ਼ਵਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਸੀਮ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਪੂਜਨੀय ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 25 ਜਨਵਰੀ 1919 ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਜਿਉਣ ਸਿਉਂ ਵਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। जी सतगुरु मौला दे जन्म बारे तुसीं सुनिया। सो नाल नाल शब्द बाणी चलेगी और नाल नाल तुहाडी सेवा चार्ज करते चलांगे। अगर कोई सवाल पूछना चाहता है, असीं तां कोई ज्ञानी या विद्वान नहीं, पर जिद्दां दा मालक ख्याल देवेगा तुहाडी सेवा च अर्ज करते जावांगे। 2 लाइनां या 1 लाइन च अपना शब्द अपनी गल लिख के भेज दिओ, इत्थे पढ़ के सुनाया जाएगा। लंबी चौड़ी जो चिट्ठी है वो ना पढ़िया करो भाई, ठीक है। कोई लंबी चौड़ी बहुत बड़ी नहीं, 2 या 3 लाइनां बस, तो वो तुसीं लिख के भेज सकते हो। अगर किसी का ख्याल है कोई सवाल पूछना चाहता है, क्योंकि फिर तुसीं इंसानां तो पुछदे फिरदे हो जी आ सवाल का की जवाब, फलाने का की जवाब, बल्कि अपना नाम लिखिया करो ताकि कोई चक्कर ही ना पवे, तुहानूं भी पता चले और साथ संगत नूं भी कि हाँ भाई ये नाम लिख के भेजा है। और आप सवाल जिहदा भी है, पर अगर होर बैठिया का वही सवाल है तो वही जवाब तुहाडा भी है। सो ये रूहानी सत्संग ही है। ये ना सोचा करो कि सवाल जवाब आ गए तो सत्संग नहीं, बल्कि ये तुहाडे संशय तुहाडे शक दूर करता है। सो ध्यान नाल सुनिया करो। सो तुसीं लिख के भेज सकते हो। तुहाडे लागे कोई भी सेवादार खड़ा है, उसनूं तुसीं वो पर्ची दे सकते हो भी साडी पर्ची स्टेज तक पहुँचा दे। और सेवादार निगाह रखो, जो भी कोई पर्ची दिंदा है स्टेज तक पहुँचा दो जी। हाँ जी, चलो जी, नाल नाल शब्द और नाल नाल तुहाडी सेवा च अर्ज करांगे। हाँ जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सुके बागां च अज हरियाली छा गई, सुके बागां च अज हरियाली छा गई। छावे किवें ना सच्ची सरकार आ गई। रेगिस्तान विच कोयला ने गीत गाए, जर्रे जर्रे विच अज बहार आ गई। रेगिस्तान विच कोयला गीत गाए,
ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਵਿੱਚ ਅਜ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲ ਗਾਏ, ਅਨਾਮੀ ਜੋਤ ਧਾਰ ਅਵਤਾਰ ਆ ਗਈ। सतगुर प्यारे दा जन्म दिहाड़ा गया आ, सतगुर प्यारे दा जन्म दिहाड़ा गया आ, प्रीतम प्यारे दा जन्म दिहाड़ा गया आ, प्रीतम प्यारे दा जन्म दिहाड़ा गया आ। गुरां ने काल कोलों लिया सानू जी छुड़ा, सतगुर प्यारे दा जन्म दिहाड़ा गया, सतगुर प्यारे दा जन्म दिहाड़ा गया। सतगुर जी लैके पूंजियां अनामी चुं गया, सतगुर जी लैके पूंजियां अनामी चुं गया। रूहानू लिया काल जेल विचों जी छुड़ा, सतगुर प्यारे दा जन्म दिहाड़ा गया, प्रीतम प्यारे दा जन्म दिहाड़ा गया। विषयां दी अंधेरी छाई होई सी, काल देश विच डर न कोई सी। बाबा विषयां दी अंधेरी छाई होई सी, काल देश विच डर न कोई सी। काल बड़ा परमावे आत्मा नू तड़पावे, काल बड़ा परमावे आत्मा नू तड़पावे। पूरा सानू आके ले आनी बचा, सतगुर प्यारे दा जन्म गया, सतगुर प्यारे दा जन्म दिहाड़ा गया। काल दा वकील केरी बैठा जी, पंजे चोरा दा बनाया जाल कैसा जी। मन काल दा वकील केरी बैठा जी, पंजे चोरा दा बनाया जाल कैसा जी। काम क्रोध मोह सतावे, लोभ अहंकार तड़पावे, काम क्रोध लोभ सतावे, लोभ अहंकार तड़पावे। गुरु बचन दा दस दितारा, सतगुर प्यारे दा जन्म महीना गया, सतगुर प्यारे दा जन्म दिहाड़ा गया।
ते परंगी नागनी ये मोन कंगी माया रंग ते परंगी नागनी ये मोन कंगी गुरु माया वाला पर्दा दिसला सतगुर प्यारे दा जन्म दिहाड़ा गया सतगुर प्यारे दा जन्म दिहाड़ा गया दूजे नाल लड़दे ईर्षा दे नाल पे खड़दे फुल प्रेम एक दूजे नाल लड़दे ईर्षा दे नाल पे खड़दे कोई प्रेम नू न जाने अपनी जात ना पहचाने कोई प्रेम नू न जाने अपनी जात ना पहचाने पूरा दिता करना प्रेम दिखा सतगुर प्यारे दा जन्म दिहाड़ा गया प्रीतम प्यारे दा जन्म दिहाड़ा गया पुराने काल कोलों लिया सानू जी छुड़ा सतगुर प्यारे दा जन्म दिहाड़ा गया सतगुर प्यारे दा जन्म दिहाड़ा गया परमा विच पे आंदे सी विश्वास विच डुबे जांदे सी परमा विच पे आंदे सी विश्वास विच डुबे जांदे सी कोई रस न थे आवे रूनू चैन न आवे कोई रस न थे आवे रूनू चैन न आवे पूरा नाम रस्ता दिता जी दिखा सतगुर प्यारे दा जन्म दिहाड़ा गया सतगुर प्यारे दा जन्म दिहाड़ा गया। शब्द दे शुरू विच आया जी पापां विषयां दी अंधेरी छाई हुई सी काल देश विच दर्दी ना कोई सी काल बड़ा भरमावे आत्मा नू तड़पावे गुरां सानू आके लिया जी बचा काल दी नगरी काल दा जोर नेचुरली है ये कलयुग है बुरे बुरे पासे लोग बिना सद्दे तो बिना बुलाए तो चले जाते हैं और रब वाले पासे आना होवे बड़ियां मिन्नतां कराउंदे हैं आजा बई उन्होंने इदां लगता है यार इनू कोई गरज होनी है क्योंकि कोई किसी को किते भी बुलाउंदा है बिना गरज तो नहीं बुलाउंदा पर मालिक दे प्यारे ही एक ऐसे हुंदे हन जो इंसानियत दे नाते हर जीव नूं बुलाउंदे ने आजा भाई सत्संग च आजा क्योंकि आम तौर पर कोई गरज तो बिना नमस्कार राम राम भी करना पसंद नहीं करता आदमी नूं शक हो जाता यार इन्ना खिंचदे है इन्ना बुलाउंदे कोई गरज ना होवे इक्को ही गरज हुंदी है कि जिस मालिक दे असी बच्चे हैं उहदा यह भी है जे साडी जिंदगी स्वर्ग जन्नत बन गई इहदी नरक क्यों बनी हुई है इहदी भी स्वर्ग बन जावे इसलिए वो मिन्नतां करते हैं
पर कई सज्जन तो फिर भी पासा वट ही जाते हैं, आवांगे भलके आवांगे फिर आवांगे कह के पासा कहते चिड़ी फूंजा छड़ा गई, इदां दा काम करते हैं, पता ही नहीं चलता तुरते बनते हैं। और किते गंदे पासे जाना होवे कोई मिन्नता नहीं करता, आपे चके आपे भजदे है, पैसा भी लाउंदे कोलों और बुद्धू बन के वापस आ जाते। हुंदा उत्ते कुछ भी नहीं, हकीकत तो कोई चीज हुंदी नहीं। मेले जाओ, मुजरा है, सिनेमा है, कुछ भी किते भी तुसी जाते हो वो देखते हो कि तुहानू कुछ मिलता है, की मिल जाता है दसो। कहते जी इन्ना टाइम पास हो गया, वधिया बड़ी खुशी आई, वो खुशी वो स्वास तुहाडे बर्बाद होई होए और वो चीज़ां कई बार समाज नू खराब भी कर दिंदियां हन। अज समाज बहुत सारियां खराबियां गलतियां जो आईयां हन इन्हां चीज़ां नू देख देख के ही आईयां हन। लोग नशा सीखते हैं, बुरा बोलना सीखते हैं, अपने माँ बाप नू गलत बोलना ये सिखाया जाता है। इन्हां चीज़ां ते इन्हां ते सख्त पाबंदी होनी चाहिए कि भी कोई भी गलत चीज़ ना दिखाई जाए। साडी संस्कृति तो बाहर जो भी चीज़ां हैं उन्होंने रोकया जाए, ये अति जरूरी है, क्योंकि साडी संस्कृति का मुल बहुत बड़ा है। ये गुरुआं पीरां दी पैगंबरां दी संस्कृति है, पूरी दुनिया लिए एक मिसाल है और एक दिन मिसाल बनेगी और बनी सी, पर इनू खत्म किया जा रहा है नशा नाल, झूठे प्रचार नाल। सो लोग उन्हां चीज़ां नूं देखण जांदे हैं, कुदरती है। जो चीज़ तुहाडे कोले है वो चंगी नहीं लगती, जो कोले नहीं है दूजे दी थाली च लड्डू बड़ा नजर आउंदा है। जिद्दां ब्याह शादी हो गई, जेड़ियां दी हो गई वो कहंदे क्यों होगी, जेड़ियां दी नहीं हुई वो डंड कड्ढी जांदे साडी कदों होगी। ये कुदरती है बस। बहुतिआं नूं पुछे और गुरु जी ने इदा तो नहीं लिखा, बत कुआरी ना थिए एही पछोताओ। गुरु नानक देव जी कहते हैं बत कुआरी ना थिए एही पछोताओ। कहता पछतावा इसे गल दा ही है, वो बत नहीं मिलती जिहड़ी कुआरी सी। दुनिया की भाषा नाल अगर इहदा अर्थ कढीए, वैसे तो कि जिहड़ी मार्ग नाल यारानी सी वो छड्डते ते वो हुण दोबारा मिल नहीं रहे, आत्मा नूं भटकदी नूं सदियां हो गई, वो तड़फ रही है। इसलिए भी गुरु जी ने लिखा, पर इसका अर्थ यह भी कढ़िया जा सकता है कि बत कुवारी ना थी यही पछताओ। तो वाकई मुश्किल है इंसान नूं, जो शादियां हो जांदियां बड़े ढोल बजाउंदा है। जिद्दां एक हस्सण वाली गल सेवादार सुनाया करते हैं, कहंदा बड़े ढोल बज रहे जी, बड़े ढोल बज रहे है। और जदों की हो रहा है, शादी हो रही है, और जदों दूजी बार किसी होर दे ढोल बजे खुद दे वज हटे, कहंदा की हो रहा, कहंदा किसी की बर्बादी हो रही है, ढोल बजा के हो रही है। सो गल सच्ची है। दूजे तो 2-3 वजन दे जवाक कमाउणा पैंदा है, सौण दा टाइम नहीं, मक्खी उडाउण दा टाइम नहीं, चत्तो पैर फिकर आ बना दें वो बना दें। कईयां दे चंगा भला सारा कुछ हुंदा है, फिर भी ऐ हुंदा। और बच्चे फिर तगमा की दिंदे है, बापू अनाथ आश्रम च वग जा, ले ला गोल्ड मैडल ले ला सारी उम्र दा। ये हाल है अजकल युग दे विच, हकीकत है। बथेरे रोंदे देखे, माँ बाप निक्के जे नूं पालदे बड़ा करदे, साडा पुत्त ऐ करू, पुत्त ऐ करू, और पुत्त दे गांह पुत्त हो गए, कहंदा मैं आपदे संभालां कि तैनूं संभालां। सो एक कलयुग है। जिन्हां दी शादी नहीं हुई वो शादी वालों नूं देख के खुश है, और जिन्हां दी शादी हो गई और औखे है वो कहंदे यार किते इन्हां वर्गे हुंदे। सतरमचारी भाई भैणां जांदे हन, जाया करदे, हमेशा जांदे हन सत्संगां ते। कई जगह ते जज भैणां मिलियां, कई जगह ते जज आदमी मिले, होर बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े डॉक्टर मिले। इन्हां नूं पुछया कि तुसीं शादी नहीं कराउंदे? कहंदे नहीं कराउंदे। कहंदे पहलां तां उन्होंने ये वेख्या भी इन्हां नूं टकोर के देखिए, कहंदे किवें उम्र कट लओगे तुसीं, हैं कमाल करती। कहंदे जी नहीं, साडा सतगुर मालक आपे कढ़ा दूगा। कहंदे सच्ची गल दसीए? कहंदे हाँ। कहंदे सौखे सारी दुनिया तो तुसीं हैं, असीं तां बहुत औखे, पंगा ना ले लिओ। पर मन चंद्रा अंदर बैठे ना, बहुत भैड़ा, ये टिकन नहीं दिंदा। किन्नियां ही खुशबूआं च बैठा होवे, किन्नियां ही महकां आउंदियां होण, कहंदा यार उधर गंदगी च भी कुछ तो होऊगा, एवें तां नहीं मूँह मारी जांदे कीड़े। सो ये आदत है आदमी नूं, इंसान दी फितरत है।
ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲਾ ਲਓ, ਰੋਜ਼ ਦੇਖੋਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇਖੋਗੇ? ਸੱਚ ਦੱਸੋ, 10 ਦਿਨ, 15 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ, 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਬਸ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਆਦਤ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦਾ। ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਗਏ, 1-2 ਵਾਰੀ ਪਾਏ, ਵਧੀਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਯਾਰ ਉਹੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਸ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅੱਕਦਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਕ ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਅੱਕਦਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਧਰੋਂ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਿੱਸੂ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਾ, ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਮਗਰ ਹਲ ਜੋੜਤਾ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਿਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾ ਜੀ ਉਧਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਈ, ਇਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਔਖਾ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਔਖਾ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਲੁਤਰੋ ਰਾਣੀ ਦਾ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜੀਭ ਤਾਂ। ਚੱਤੋ ਪੈਰ ਕਦੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਲਈ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਲਈ, ਗਾਲਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲ, ਹੈਂਕੜੀ ਦਿਖਾ, ਇਹ ਕਰ, ਉਹ ਕਰ, ਫਲਾਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਾ ਲਾ, ਚੱਲ ਘੰਟਾ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ, ਘੰਟਾ ਸਾਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਘੰਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੀ। ਘੰਟਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਜੀ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਹੁਣ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ, ਇੱਧਰ ਛੁਪ ਕੇ, ਉੱਧਰ ਛੁਪ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਭਾਈ, ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕੈਦਖਾਨਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁਰੀਦ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਮਾਲਕਾ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਰਾਮ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਤੇਰਾ ਕੈਦੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਤਿਰਲੋਕੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ, ਇਹ ਘੋਰ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਮੌਲਾ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਨੇਰੀ ਹਟੀ। ਮਨ ਕਾਲ ਦਾ ਵਕੀਲ ਘੇਰੀ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਪੰਜੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਲ ਕੈਸਾ ਜੀ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਸਤਾਵੇ, ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤੜਫਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਰਾਹ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, इस ग्रह में कोई जागत रहे, साबत वस्तु अपनी लहे। इस शरीर दे अंदर जो जागेगा राम नाम नाल, वही बचेगा, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ। सगल सहेली अपने रसमाती, ग्रह अपने की खबर न जाती। मूसन हार पंच बटवारे, सुने नगर परे ठग हारे। उनते रखे बाप न माई, उनते राखे मीत न भाई। दर्ब सियानप नाओ रहते, साध संग ओ दुष्ट वस होते। कि जो इंद्रियां शरीर दे नाल सन, ਉਹ ਮਨੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਹੇਲੀਆਂ ਸਨ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ, ਸੁੰਘਣ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ, ਸਵਾਦ ਦੀ ਟੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਭ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਵਾਦ, ਝੂਠ ਸੁਣਨਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਨਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਅਕਲਵਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਮੈਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਲਿਫਾਫਾ ਹੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ, ਵੀ ਖੋਪੜ 'ਚ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਮਨ ਨੇ ਚੜਾ
सो मन ने हर जीव नूं तिगड़ी नाच नचा रखिया है, किसी नूं चैन नहीं लैण दिंदा, खास करके रब वाले पासे तो आउण ही नहीं दिंदा। और इहदे नाल पंज चोर जिन्हां दा मुखिया है काम वासना, कामी कीड़े जिहड़े बन जाते हैं, रब का ना कित्थे चंगा लगता है, काम वासना च डुबे हैं। और इस कलयुग अंदर काम वासना का तूफान उठा होया है, रिश्ते नाते खत्म हो रहे हैं। वेदां शास्त्रां च भी दस्सिया सी कि एक दिन रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे। और श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने भी फरमाया सी कि ऐसा घोर कलयुग आएगा, बेटे दी सेज मां हंडाएगी। लह कलंक अवतार उन्होंने लिखिया, उहदे विच भी आउंदा है। सो ये हकीकत है, कई देशों अंदर कई मुल्कां अंदर एक कानून बन जा रहा है कि बेटा अपनी सगी मां नाल शादी कर सकता है। दसो, और अपने इस देश जो धार्मिक देश है, इत्थे भी सुनने च आया है, पक्का तो सानू नहीं पता ख्याल च, कि इत्थे भी कहते कानून बनाओ जी लड़का लड़के नाल शादी कर सके और लड़की लड़की नाल शादी कर सके। कुदरत तो फिर पागली सी जिन्हें औरत मर्द बनाए, नर मादा बनाए, उन्हें तो फिर गलत करता ना, रब ने गलत कर रखा है। और आदमी कहता मैं सही करूं, और जदों जदों आदमी अपनी तरफों सही कर लग्या है, आदमी का ही खात्मा होया है, भयानक बीमारियां के कारण या किसी होर वजह नाल। सो यह जी चीज़ां जिहड़े डुबे पे हैं वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है, सिरे तो ही गलत है। पर मन चंद्रा उन्होंने गलत लगन नहीं दिंदा। कामी कीड़े पागल होए फिरदे हैं, कोई क्रोध च डुब जाता है, गुस्सा आया अनाप शनाप पता नहीं की बोलना है, सामने वाले नूं फिर माफिया मंगदे फिरदे पिछों, पहला थुकता फिर चटना, करो ही ना यह जिहा काम ही ना करो। पर गुस्सा चीज ऐसी है, चंडाल बना दिंदा आदमी नूं। जदों गुस्सा आउंदा है फिर अपना पराया कुछ नज़र नहीं आउंदा, फिर तो गुस्सा ही गुस्सा हुंदा है कल्ला, होर कोई चीज नज़र नहीं आउंदी। चाहे सामने मां आ जाए, भैन आ जाए, घर वाली, बेटी, पत्नी, कोई भी आ जाए, गुस्सा तो फिर चंडाल है, चंडाल किसी नूं छड्डदा नहीं। सो ये भी लोग मारे पे हैं। फिर लोभ लालच, सारी दुनिया उसे लिए तो भजी फिरदी है। लोभ है सर्ब पाप दा बाप, जिथे लोभ लालच आ जाता बाकी पाप अपने आप ही जुड़ते जाते हैं। मोह ममता ये भी एक बहुत बड़ा चोर है। मोह ममता विच पै के लोग दूजियां दे नाल बुरा करते हैं, ठगियां मारते हैं अपने बच्चों नूं वड्डा बनाउण वास्ते, और उन्हां दे घरां 'च कदे चैन सुख शांति आ ही नहीं सकती, क्योंकि पाप जुल्म की कमाई कदे चैन नाल जी नहीं दिंदी। फिर अहंकार है, ये तो बहुत तरह का है, किसी नूं उच्ची जात का, उच्चे धर्म का, पैसों का, अकल चतुराई का, अपने सोहणेपण का, अपनी ताकत का, बहुत तरह का अहंकार है। मन का सूक्ष्म अहंकार जिहड़ा तुहानूं पहलां दस्सिया, आदमी कहता भी मैं ही सियाणा बाकी तो बुद्धू ही है। सो इस तरह के अहंकार च इंसान डुबिया है। तो ये पंज हैं, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार, और उत्ते फिर मन, इन्हां दा हैड मुखिया सरदार जिहड़ा बहुत ही जालम है, इन्हां नूं कमांड करता है, इशारे दिंदा भी हुण तेरी बारी चल बई। जे बंदा थोड़ा जिहा सुधरन लगदा फिर दूजे नूं कहदा ओए तू चल। पंजां नूं जिवें पंज घोड़े रथ च जुड़े हुंदे आए मन ने लगाम पा रखिया भी चलो ओए मेरे आके चलो, और आदमी दे दिमाग ते कब्जा कर रखिया इन्हां ने। फिर रह जाती है माया, और उस बारे लिखा है माया घूमन घेरी च जी फसा लिया, विषयां दा चोगा पाके भरमा लिया, माया रंग ते बरंगी नागणी ए मोहनी ढंगी, गुरु माया वाला पर्दा दिता ला। माया नाल मन दी माया हो गई, एक तरह दोने मियाँ बीबी हो गए, गां जवाग चले, सारा टब्बर ही काल दा एडा जालम है, साह नहीं लैण दिंदा, नक्कों चने चवा रखे हैं सत्ता ने मिलके। मजाल है इन्हां सत्तां तो बंदा बाहर सोच ले। वो तो सतगुर मौला ने रहमत की, रब का नां दिता तां ये चर्चा तुसीं सुनदे हो। कोई आपदे प्यार नाल सुनदा है, किसी नूं मजबूरी सुनना पैंदा है। इत्थे कई तरह के लोग बैठे हुंदे हैं, पर जिवें भी तुसीं सुन लिया फायदा तो जरूर होएगा रब वाले पासे, गलत पासे तो कोई फायदा नहीं होने वाला, पर रब वाले पासे तुहाडी आत्मा नूं खुराक जरूर मिल जानी है, ये हकीकत है। सो ये काल दा कुटुंब कबीले ने, सत्ता ने इदां दा जाल बिछा रखिया है
आदमी चाह के भी नहीं निकल पाता। सतगुरु मौला ने एक ताकत दी, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब दा नां, कलमा, मैथड ऑफ मैडिटेशन, गुरु मंत्र किन्ने ना ले लो ओदे, वो एक ताकत है। नाम जपे आदमी सिमरन करे तां ये सारे गिलाफ लाए जा सकते, आजादी मिल सकती है। पर आदमी बुरी तरह नाल उलझिया होया है, आदमी बुरी तरह नाल फसिया होया है, बुरी तरह। ये तो बचन दा राह बस सतगुर दा नाम है, मालिक दी सेवा है, और कोई तरीका नहीं। बड़े एजेंट फिरदे हैं इत्थे, माया दे यार। कई सज्जन कहते हैं जी फलाना आदमी लगता नहीं, बड़ियां हैंकड़ियां मारदे, हो ही नहीं सकता, उन्हें कुछ मंगया होवे, फलाने ने कुछ, माया पीछे तो हो नहीं सकता। जबकि ऐसे लोगों ने खुद सानू दसिया भी इन्ना पैसा चाहिए, इन्नियां गड्डियां, फलाना धिंकड़, ये वो खुद आके उन्होंने लोगों ने सानू दसिया। और अज कोई कहता असी सिर की शर्त रखते हैं अगर ये रत्ती पर भी झूठ हो। हकीकत है कि माया मंगी गई, इन्ना बिजनेस, इन्ना ये होवे, इन्नियां गड्डियां, फलाना धिंकड़, खुद लोगों ने मंगे। सो ये तुहानू भरम होएगा कि नहीं जी माया त्यागी की ने, जिहड़ा होया ही माया दा कीड़ा, माया लई पागल। हकीकत, ये हकीकत दस रहे हैं तुहानू, तुसी यकीन नहीं करोगे कि ये बंदा माया नहीं मंग सकता, होर गल्लां तां छड्डो, जबकि ऐसे लोग ही माया दे पागल होए हुंदे हैं। इत्थे पुराने नवे नाल कोई लेना देना नहीं, जिहड़ा बचना ते अमल करके अपने गुरु दे वचनां नूं मनदा है। शास्त्राम जी दाता रहबर ने कि ये वचन नहीं कीते, 1.25 साल हम थे, हम हैं, हम रहेंगे, कि ये वचन नहीं कीते। जिन्हें गल पुछनी आके सानू पुछो, बाद च लतड़ियां ना मारते फिरो। उदों क्यों नहीं पूछा वड्डे फन्ने खान ने कि पिताजी तुसी सही नहीं बिठाया, छोटियां नूं बिठाता, ऐ बिठाता, हुण तुहाडे ज्यादा बच्चा पैदा हो गया। कारण माया दा है, लोभ लालच दा है, होर कोई चक्कर नहीं। सतगुर सही करदा है जी, सही करदा है जी, सही करदा है जी, और जो माया रानी नहीं मिलनी जी गलत करदा है जी, गलत करदा है जी। पता नहीं की करते हैं, आप ही हगी जाते, आप ही चट्टी जाते। थुक के चट्टन की गल छड्डो, इत्थे इन्ना बुरा हाल होया पे। बड़े बड़े फन्ने खा जिन्होंने ऐ समझदी भी तो बड़ा सत्संग, बड़ा परमार्थ करने वाला। भाई मालिक ने बख्शता परमार्थ का टट्टू दा लखां दी ठगी मारी, मालिक ने उहदे तो जान बचाती। भी परमार्थ कर लो, बच जाओगे, रब दा नाम जप लो, मार मार ठगियां थोड़ियां औलादां तक रगड़ियां जानियां। सतगुर ने बचा ले, वो गुण नहीं गाने, असी परमार्थ, असी आए, असी फलाना। ओए मालिक विधि बनाउंदा है, किसी तरीके नाल रब दे नां ते तुसी ला दिओ, मालिक दी औलाद ते ला दिओ। वो चाहे सतगुर एडा डाडा है, साडा मुर्शिद कामिल शास्त्र नाम, चाहे 1 सेकंड च धरती सोने दी बना दिओ। की गल्लां करदे हो तुसी? जे किसी नूं शक होवे आके दसे सानू, किसी नूं लोड़ है, मैं तां जी एवें परमार्थ कर बैठा, आपदा डेढ़ा दुगना ले जे, सानू कोई लोड़ नहीं है जिहां दी। एक तां मालिक वाले पासे लाउने हो और बदले च कई गुणा पाउने हो, उत्ते धौंस जमाउने हो। ये कित्थों दी सियाणप है, किधर दी गल है? पहला तां जी आए सी, पहला तां ओए सी, पहला तां संगति फिर हजारां च सी। जे तुसी पहला ते हुण दी गल करदे हो, पर तुसी करदे हो, असीं तां नहीं करदे। असीं तां इह कहने साडे सतगुरु दाता शास्त्रनाम जी ने कहा हम थे, यानी मस्ताना जी, हम हैं सतनाम जी, हम रहेंगे। इस खाक अंदर भी वही बैठा खसम। हुण चंगा लगणों हट गया, थोड़ियां मनमते नहीं चलदियां, तुहानू माया रानी ठगियां राही आउणों हट गई, बेईमानी करन तो रोकया जा रहा है, सो सेवा ते लाया जा रहा है, होर तां कुछ नहीं। कोई भी आदमी चाहुंदा मैं सेवा करां, असीं थोड़ी रोकांगे ना कर। किसी संत ने, किसी पीर पैगंबर ने परमार्थ करन तो रोकया किसी नूं? कदे भी नहीं। सो संतां दा काम तां परमार्थ वाले पासे लाउणा हुंदा है, हटाउणा नहीं हुंदा। सो अज घोर कलयुग है, इसलिए असीं तुहानूं बार-बार कहने हैं कि सवाल लिख के भेजा करो, और इन्हां सज्जणां नूं भी कहने वाले बुद्धिमान ना बनया करो। कोई सवाल आउंदा जरूर पढ़िया करो, नहीं तो वचन तुहानूं हो चुके, फिर रगड़ा चढ़िया तो फिर लगू पता। क्योंकि अगर सवाल ही तुसीं पढ़ोगे नहीं तो असीं जवाब किवें देवांगे, और किवें संगत सवाल भेजूगी जे तुसीं ओह पर्चियां आपदियां छुपा लेने हो, अगर कोई ऐसा करता है तां। सो सवाल तुसीं जरूर भेजो,
ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਤਿਗੁਰ ਮੌਲਾ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਉਂਗਲਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਲੱਕ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਗਈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਚੱਲੋ, ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੌਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬੋ ਨਾ, ਵਰਨਾ ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਔਰ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਮਨ ਔਰ ਮਨਮਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਭੁੱਲ ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ, ਦਿਲ ਈਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਏ ਸੜਦੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਨਾ ਪਹਿਚਾਣੇ, ਗੁਰਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਖਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਾਤ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਤੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਫਾਹੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਡੁੱਬ ਜਾਏ, ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਖਾਈਏ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਏ ਤੂੰ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮਿਟਾ ਦੇ, ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਏ ਤੂੰ। ਕਹੇ ਸੰਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਝੋਂ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਏਕੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਬਾਝੋਂ रूह धीरज पांदी नहीं। जी तो ਤੁਹਾਡੇ सवाल आए हैं, जल्दी पढ़ के सुनाओ। हाँ जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा उर्मिल इंसान लिटिल रोजेज ब्लॉक से। प्यारे पापा जी, जब मैं आंखें बंद करके सुमरन करती हूँ तो मुझे आंखें, कान, नाक और कभी कभी किसी के चेहरे दिखाई देते हैं और कई बार सिर में दर्द भी होता है। जी ऐसा क्यों है? कई बार शरीर आदि नहीं हो पाता सुमन का, तो चलते फिरते सुमन करो, फिर बैठ के करो। सुखदर्शन इंसान मोगा से, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान का क्या अर्थ है? जब मन ज्योत स्वरूप है तो यह बुराई क्यों करता है? भाई मन उस है तो आखिर अल्लाह वाहिगुरु राम से ही सारे बन के, चाहे काल महाकाल हो, चाहे आगे की चीजें काल ने बनाई, तो इनडायरेक्टली तो मालिक का हो गया कि तू अपनी पहचान मना, अपने आप को समझाते हुए यहां पे कहा गया कि तू ज्योत उस परमात्मा की आत्मा है, मन क्यों बना बैठा है, अपना रूप पहचान, उस मालिक तक जाने की विधि बना ले, रास्ते में उलझ के न रह जाना और इस मन का गुलाम ना बन जाना। निशा इंसान लिटिल रोजेज ब्लॉक से। पूज्य जी, परसों मैंने सोचा कि मैं एक एक रुपया चैरिटी बॉक्स में डालती हूँ, अगर मेरे पास 1000 रुपए हो तो डाल दूं। आज मैं जब 1 रुपया डालने लगी तो उसमें 1000 का नोट पड़ा था। पिताजी, क्या नोट मैं वो अपने पास रखकर उसके बदले दूसरा नोट डाल सकती हूँ? जी भाई, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। तो मालिक से आपने 1000 की कल्पना की, ज्यादा की होती, हो सकता है डब्बे में आते ही ना बाहर पड़े होते। सो आपकी मर्जी बेटा, आप जिस हिसाब से, पर मांगना तो मालिक से मालिक को चाहिए। जी बेटा। योगेश इंसान। पूज्यपिता जी, मैं फेसबुक सोशल साइट पर डेयरी की गतिविधियों को काफी प्रेमियों तक पहुंचाता हूं, जैसे महाभियान और सत्संग की जगह वैसे में, क्या यह सेवा है? जी किसी को भी राम नाम से जोड़ना, शिक्षा देना अच्छी बात है और मालिक खुशी देते। सुमेशता इंसान उकलाना से। पूज्यपिता जी, हम शनिवार सिरसा सफाई अभियान में आए थे। पीछे से 3 साल का बच्चा 7 फुट गहरे पानी की डिग्गी में गिर गया। पिताजी, आपकी रहमत से 2-3 मिनट के बाद ही बच्चा सही सलामत अपने आप ऊपर आ गया। बच्चा साथ आया हुआ है। जी, मालिक की रहमत हुई है बेटा, और आशीर्वाद आशीर्वाद, बच्चे को नेक अच्छा इंसान बनाना, मालिक ने जिंदगी बख्शी है, आशीर्वाद। अशीमा इंसान। पूज्यपिता जी, कुछ अधिकारीगण रिश्वत लिए बिना काम नहीं करते, पर मैंने रिश्वत न देने के फार्म भरने हैं, क्या करें? जी सिमरण करो और पूरी पैरवाई मेहनत करो। चिराग इंसान सिरसा से। प्यारे, जब कोई भी आपसे बात करता है और जब कोई रो पड़ता है तो क्या वो वैराग्य होता है या बिछड़े हुए का मिलन होता है? दोनों ही बातें होती हैं बेटा। आत्मा का अपने पीर फकीर से मिलन होता है, मालिक की खुशी आती है, और कई बार वैराग्य आ जाता है। लोकेश इंसान सिरसा। पूज्यपिता जी, क्या कोई हैंडीकैप भाई या बहन महाअभियान के फार्म भर सकता है? भाई, वो कई तरह के हैंडीकैप्ड होते हैं, जो सेवा कर सके उस तरह की बात यह है कि सेवा कर सके तो भर सकता है, अदरवाइज नहीं। मनी इंसान किकरखेड़ा से। पूज्यपिता जी, आप जी कहते हैं कि अच्छे कर्म और सेवा सिमरन से किस्मत को बदला जा सकता है, तो अच्छे कर्म और सेवा सिमरन से क्या उम्र को भी बढ़ाया जा सकता है? जी हाँ, टाइम पीरियड बढ़ सकता है अगर आप प्राणायाम के साथ सुमन करते रहें और उस तरह का श्वास लेने की आदि बन जाएं तो टाइम पीरियड बढ़ सकता है, श्वास कम ज्यादा नहीं होते। हिमांशु इंसान स्टूडेंट से। सफाई अभियान में कई ट्रस्ट कई प्रकार के पकवान साथ संगत में बांटते हैं, क्या साथ संगत को लेने चाहिए? जी हमने 2-3 बार बता दिया है कि नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। ज्यादा लारें गिर रही हैं तो खुद खरीद के खा लिया करो, वरना लंगर आपके लिए आता है, वो सबसे बेस्ट होता है और उसमें पता नहीं कितने कर्म और कट जाते हैं, सोने पे सुहागा होता है। इनका अगला प्रश्न। गुड़गांव और सिरसा में कई जगह कूड़े में आग लगाई गई, क्या यह सही है या गलत? जी कूड़ा तो जलाना ही है, अगर कूड़ा जल के राख बन जाती है उसको उठा के फेंक दें, गलत क्या है? अगर प्रशासन उसमें अनुमति देता है और उस तरह फिर करना चाहिए, अदरवाइज नहीं।
सरोज रानिया से पूज्य पिताजी मेरे कोई बच्चा नहीं है, मेरे 9 केस खराब हो चुके हैं पिताजी, अब मैं प्रेग्नेंट हूँ, रहमत करो, अपना आशीर्वाद दो जी। अपने यहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर आते हैं बेटा, उनकी राय ले लो। कई बार कोई दवा की जरूरत पड़ती होती है, कर्मों की वजह है। लगातार सुमन भी करते रहो। लोकेश इंसान सिरसा से पूज्य पिताजी कई प्रेमी कहते हैं कि आप जी द्वारा जो अनमोल दात दी जाती है वो नहीं लेनी चाहिए, इससे सेवा का फल कट जाता है, क्या यह सही है जी? सवाल ही पैदा नहीं होता। सेवा का फल कटता नहीं, बल्कि उसकी याद ताजा रहती है और हमेशा खुशी आती रहती है। निर्मल इंसान ब्लॉक भंगीदास नाहन ब्लॉक व समस्यासनत पूज्य पिताजी नाहन हिमाचल प्रदेश के 7 मेंबर व सुजान बहने ब्लॉक में सिलाई प्रशिक्षण केंद्र खोलने की अनुमति चाहते हैं और हिमाचल में सत्संग की भी प्रार्थना करते हैं जी। जी बेटा जरूर, मालिक ने जब चाहा, और आप MSG एडम में मिलकर शुरू कर लें। सेवक सिंह इंसान रायकोट लुधियाना से पिताजी मैं लेंटर का जाल बांध रहा था, अचानक 11,000 वोल्ट की तारों के साथ सरिया लग गया, मैंने पकड़ा हुआ था, 1 मिनट तक मैं तारों से लिपटा रहा और मेरे मुंह से धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा निकला, तो तारों के पटाखे बज गए, मेरी बाईं साइड बिल्कुल जल गई थी, लोग कह रहे थे ये बच नहीं पाएगा। पिताजी आपकी रहमत से अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतनी बड़ी तारों से और वो ही लोहे का पीस लग जाए, मौत होते सेकंड लगते हैं, मिनटों तक टाइम नहीं लगता, ये देखा गया है। तो ये बेपरज जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, स्वच्छ कम करना नौजवान, मालिक खुशियां बख्शे बेटा, और सिमरण करते रहो, बचनाते पक्के रहो, मालिक ने नवी जिंदगी बख्शी है, आशीर्वाद। सुखनाम को मलोट से पूज्य पिताजी सफाई अभियान के समय हम हमारे घर में पड़ी हुई पुरानी सच्ची शिक्षा स्कूल कॉलेजों और लोगों में क्या बांट सकते हैं जी? कोई चाहवान हो तो NK भराली डायरेक्टर HR ऑयल ऑफ इंडिया लिमिटेड का परिवार दुलियागंज आसाम से ये पहली बार दर्शन करने के लिए आए हैं, बहुत अच्छा लगा जी, आप जी का आशीर्वाद चाहते हैं। मोस्ट वेलकम बेटा, आशीर्वाद। मीनू कश्यप वो बैठे। मीनू कश्यप सुजान बहन पूज्य पिताजी बठिंडा एक सत्संगी परिवार को अबॉर्शन से रोका था, उसने एक लड़की को जन्म दिया, जिस बहन ने अबॉर्शन से रोका था वह परिवार लड़की उसे दे गए, आगे क्या किया जाए जी? अगर वो लड़की नहीं आप पाल सकते तो आश्रम में ले आइए और यहाँ शाही बेटियों में उनको ले लिया जाएगा। अगर आप ऐसा तो MSG एडम में मिल लीजिए। नाम नहीं लिखा। संत तो खुद खुदा होते हैं, पर ऋषि मुनि कौन होते हैं और उनमें क्या अंतर है जी? संत जो मालिक को पा जाए, सच पे हमेशा चलता रहे, कायम रहे और सच की चर्चा करे, मालिक से अभेद हो जाए। ऋषि मुनि जो भक्त, आमतौर पे जो पुराने टाइम में जिन्होंने भक्ति की, किसकी की हम इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे, जिसकी भी उन्होंने की, जंगलों में, पहाड़ों में, उजाड़ों में रह के रिद्धि सिद्धि के लिए टाइम गुजारा, ज्यादातर उनको भी ऋषि मुनि कहा गया। या फिर मालिक की चर्चा भी जिन्होंने लिखी, उनको भी उस जमाने के अनुसार उनका नाम दिया गया। चमकौर सिंह ब्रेटा से पूज्य पिताजी मुझे दिल्ली सफाई अभियान में जाने से सरकारी नौकरी मिल गई, और अनीता इंसाफ पिताजी बीकानेर के सफाई अभियान में जाने से मेरा UGC नेट का एग्जाम पहली बार में ही क्लियर हो गया जी। सब मालिक का रेमो करम, जो भी महाअभियानों में आते हैं मालिक कोई कमी नहीं छोड़ते। वकील सिंह इंसा और राजकुमार इंसा पूज्य पिताजी कुछ साल पहले आपने दूसरी बाड़ी में रामपुरा फूल में वचन किए थे कि इसको राम की पूरी बनाएंगे पिताजी, अभी और कितना समय लगेगा जी? आप समय के चक्कर में ना पड़िए, सुमन कीजिए, लोगों को राम नाम से जोड़िए और मालिक जरूर कृपा करेंगे। अलबेल बराड पूज्य पिताजी जब कोई भी हादसा होता है तो तुरंत सहायता के लिए शास्त्राम जी ग्रीन वेलफेयर फोर्स के साथ संपर्क करने लई नंबर मुहैया करवा के जन जन तक पहुंचाया जाए जी। जी बिल्कुल ऐसा हो। वैसे तो आश्रम के नंबर दिए हुए हैं कि वहां से करें और वो उस इलाके के लोगों को कह देते हैं जी, बाकी जरूर नोट कर लें जिम्मेवार। करमजीत कौर इंसान पूज्य पिताजी ब्रह्म ज्ञानी किसे कहते हैं जी? जो ब्रह्मा का ज्ञान रखता हो वो ब्रह्म ज्ञानी कहलाता है। ब्रह्मा तक पहुंच जाए, जो पार ब्रह्म हो जाए, वो मालिक का वो प्यारा भक्त बन जाता है, जो आवागमन से आजाद हो जाता है। नरेश इंसान बालंद रोहतक से पूज्य पिताजी मैं दिल्ली ड्राइवरी करता हूं। जब पिताजी रामपुरा के पास एक नाम चर्चा घर देखा था, अपना नाम चर्चा घर समझकर अंदर चला गया। वहां देखा कि सावण शाह जी महाराज और शाह मस्ताना जी महाराज के साथ साथ और भी स्वरूप लगे हुए हैं। पूछने पर उन्होंने बताया कि यह उस डेरे की नाम चर्चा नहीं, ये तो 600 मस्ताना के डेरे से हैं। पिताजी 600 मस्ताना जी कौन थे और वो डेरा क्यों और कैसे बना, शंका दूर करें भाई। सब मन के मर्जी बने हुए हैं, कोई 600 मस्ताना नहीं। मस्ताना जी महाराज कोई सेवा करता था उसे नंबर दे दिया करते थे, भाई 400 मस्ताना, वाह जी वाह, बल्ले 600 मस्ताना, इतना मस्त है, इतने नंबर इतने नंबर। और जो यहाँ पे हैं मालिक से जुड़े हैं वाकई उनको तो वो खुशियां हैं, और जो खुद गुरु बन के बैठ के मस्ताने समझ रहे वो नरकों में जाएंगे। मस्ताना जी के ही वचन है। बलविंदर सिंह गांव बंगा जिला संगरूर से पूज्य पिताजी जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो कहते हैं कि आत्मा को ऊपर कर्मों की सजा भुगतनी पड़ती है, पर आत्मा को छुआ नहीं जा सकता, तो उसे सजा कैसे मिलती है जी? अरे भाई वहां मालिक के सारे सिस्टम में छुआ क्या, वो तो कट कट के गिरती है नरकों के कुंडों में।
नायब सिंह बठिंडा से, प्यारे पिताजी आप जी की बख्शी हुई हर दिल मीत के 5 साल पूरे होने व नामदान बख्शने की खुशी में 5,000 रुपए दिन दो, क्योंकि मदद में भलाई फंड में बैंक में जमा करवा। जी आशीर्वाद सेवा सुमन करती रहिए, बचनों पे रहिए, मालिक खुशियां बख्शे बेटा। काफी ब्लॉकों के सेवादार बनछटी की ट्रालियां लेकर आए हैं और कुछ ब्लॉकों के नए जीवों वाले को भी लेकर आए हैं। जी आशीर्वाद प्रसाद लें और सेवा सुमन का फल मालिक बढ़ चढ़ के बख्शे। लाइव मैसेज है जी, मिक्की इंसान बैरमपटन कनाडा से, प्यारे पिताजी नाम जपते समय हम मन की आवाज को किस प्रकार दबा सकते हैं और ख्यालों से लगातार नाम का जाप किस प्रकार करें जी? लगातार जाप करते रहिए और अगर फिर भी तंग कर दे तो अकेला कमरा हो उसे बंद कर लें, आवाज बाहर ना जाए तो ऊंची आवाज में बोल के भी सुमन करेंगे, उससे भी मन जल्दी काबू आता है। सातसंगत श्री बीसी व टोरंटो कनाडा से, लाइव मैसेज प्यारे पिताजी आज श्री बीसी व टोरंटो के सातसंगत परमपिता शास्त्राम जी महाराज के पावन अवतार माह की खुशी में नाम चर्चा कर रही है। केक, खीर, बिस्कुट, दूध व ड्राई फ्रूट रखे हैं, प्रसाद बनाने के लिए अर्ज कर रहे हैं। काफी सब जगह की सातसंगत भी प्रसाद बनाने के लिए अर्ज करती है जी। सब प्रसाद बन गए भाई, सुमन करना, बचनों पे रहना, मालिक खुशियां दे, बचनों पे रहना। ये जनवरी के पावन भंडारे पर कुछ मूल नागरिकों को भी लेकर आ रहे हैं जी, आशीर्वाद चाहते हैं जी। पूरा आशीर्वाद मालिक खुशियां दे। वैशाखा सिंह साउथ हॉल यूके से, लाइव मैसेज प्यारे पिताजी मैंने शाह मस्ताना जी के पावन भंडारे पर नाम वालों के लिए पंजाब के हर सत्संग पर एक बस भेजने का प्रण लिया था जी, तब से घर में खुशियां दोगुनी चुगनी हो गई हैं जी। जी बेटा, मालिक का रहमो करम है, उनकी दया में रहमत। सातसंगत न्यूजीलैंड, प्यारे पिताजी यहाँ के डॉक्टर कहते हैं कि जिनको इंग्लिश नहीं आती वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते क्योंकि वो इंग्लिश में इंटरव्यू लेते हैं जी। ऐसे में जो संगत रह जाती है उनकी हाजिरी को सेवा में गिन सकते हैं जी? सेवा में तो कैसे गिन सकते हैं, कोई भी उनका मीडिया बन जाए, माध्य बन जाए और इंग्लिश में उनसे पूछ के बताता रहे, अगर ये संभव हो सकता है। इन्हीं का दूसरा प्रश्न, हमें यहाँ न्यूजीलैंड में सफाई करने के लिए सेवा मिल रही है जी, क्या हम यहाँ सफाई का अभियान चलाकर सेवा कर सकते हैं जी? पहले आप पूरी तरह से जांच लें, क्या वाकई वो लिखित में आपको देंगे सारा कुछ कि भाई आप कर सकते हैं, और फिर आप यहाँ संपर्क करें और फिर आपको जरूर बताएंगे। सुनील इंसान महाराष्ट्र से, लाइव मैसेज प्यारे पिताजी अगर आश्रम में कोई खाने वाली चीज खराब हो रही हो जैसे कि पेट से गिरे अमरूद व बेर, तो अगर उसे खा लें और उसके बदले में बाद में पैसे जमा करवा दें तो क्या यह ठीक है जी? जी आपका ख्याल है बेटा, बिल्कुल ऐसा अगर आपको लगे तो वो आप अपनी जगह सेवा की खुशी ले सकते हैं। शास्त्रम जी गर्ल्स स्कूल बुधनी मध्य प्रदेश से, प्यारे पिताजी आप जी की रहमत से आप जी के पिंक रोजीज ब्लॉक ने स्कूल के जो बच्चे फीस नहीं भर सकते थे उनकी फीस भरने के लिए 35,140 रुपए का प्रमाण किया जी। वह 12 नए जीवों को नाम दिलवाने के लिए भी प्रमाण किया है। लड्डू है प्रसाद बनाने के लिए अर्ज करते हैं जी। जी बेटा आशीर्वाद, आप रंग बिरंगी पोशाकों में नजर आ रहे हैं, मालिक खुशियां दे, आशीर्वाद। इकबाल इंसान भंगीदास तरवीजो इटली से, प्यारे पिताजी आज आप जी की रहमत से नाभा जिला पटियाला से 2 बसें नाम व जाम के लिए लोगों को लेकर आए हैं जी। वाह जी, मालिक खुशियां दे बेटा, सेवा सुनने में लगे, और नाम दिलाना तो महादानों का महादान है, मालिक खुशियां बख्शता है, शाबाश, आशीर्वाद। सिमरन इंसान श्री बीसी से, लाइव मैसेज प्यारे पिताजी संतों को दूसरों के कर्म अपने ऊपर क्यों लेने पड़ते हैं, वो उनके कर्म को तभी क्यों नहीं जला देते? अगर उनके मुरीद उनकी सेहत की कामना करते हुए परमार्थ करते हैं तो क्या वो कर्म संत जल्दी जला देते हैं जी? जी बेटा, ये मालिक का असूल है, काल की नगरी में जहरा चमत्कार नहीं होता। हाँ जी, अगर सिमरण करें और मालिक पे आस रखें और फिर अपने सतगुरु मौला से दुआ करते तो मालिक उसे कबूल करके जल्दी खत्म कर दिया करते हैं। रमनदीप इंसान कलगिरी कनाडा से, प्यारे पिताजी जो शादी आश्रम में होती है जी, अगर उनमें से एक विदेश से हो तो दूसरे को बाहर जाने के लिए इमिग्रेशन में अप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पर जहाँ पर शादी का प्रूफ मांगा जाता है जी, क्या आश्रम से शादी के रजिस्ट्रेशन का कोई प्रूफ मिल सकता है जी? जी हाँ, यहाँ मिलता है, रजिस्ट्रेशन का प्रूफ मिलता है, बाकायदा आपकी फोटो वगैरह भी खिंचवा देते हैं और वो सारा प्रूफ दिया जाता है। सातसंगत बेंगलोर कर्नाटक से, लाइव मैसेज प्यारे पिताजी आज समस्त कर्नाटक के सातसंगत परमपिता शास्त्राम जी महाराज के पावन अवतार माह जनवरी की खुशी में ब्लड डोनेशन कैंप व फ्री मेडिकल चेकअप कैंप लगा रही है व गरीब बच्चों को कॉपियां, पेंसिल व बिस्कुट भी बांटे जाएंगे जी। आशीर्वाद चाहते हैं जी। आशीर्वाद, शाबाश बेटा, मालिक खुशियां दे। बुधवार पैरासमिति ब्लॉक रतिया से, अगर एक परिवार की 2 रूहें ऊपर जाती है तो क्या ऊपर जाकर उनकी पहचान हो जाती है जी? सब पहचान मालिक के हुक्मानुसार रहती है। भारतीय इंसान जिन से, प्यारे पिताजी शेयर बाजार या कमेटी में व्यापार करना जायज है या नहीं जी? भाई अगर कोई जुए वाली चीज है तो गलत है, और अगर वैसे आप पैसा जैसे बैंक में लगाते हैं उस तरह का है तो वो ठीक है। आप शेयर तो ये होता है कि आपने किसी चीज में हिस्सा डाल लिया है, किसी बिजनेस में, किसी व्यापार में, उसको भी शेयर ही बोलते हैं, तो वो गलत तो नहीं हो सकता। बाकी जुए की तरह अगर कोई चीज है तो वो गलत भी है। सातसंगत ब्लॉक सोनीपत से, प्यारे पिताजी 3 जनवरी को सोनीपत से होकर दिल्ली जाने वाली नदी टूटने पर डेरा प्रेमियों ने मौके पर पहुंचकर सेवा कार्य करके स्थिति को संभाला जी। इसकी प्रशासन ने खूब सराहना की और सातसंग का तहे दिल से धन्यवाद किया जी। जी बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया काम किया आपने, मालिक खुशियां दे, प्रसाद लीजिएगा, और बहुत बड़ी बात है इतने जीवों को आपने बचाया और मालिक रहमत करे।
आखिरी परिचय है जी, सतपाल इंसान धर्मगढ़ से। मेरे माँ बाप ने कहीं और से नाम लिया हुआ है, क्या डेरा सच्चा सौदा से उन्हें नाम दिला सकता हूँ जी? भाई यहाँ पे किसी पे कोई पाबंदी नहीं, कोई भी आके नाम ले सकता है, ये हम कह सकते हैं जी। तो थोड़ा सा भजन रह रहा है, उसके बाद फिर आपकी सेवा में अर्ज करेंगे। हाँ जी चलिए। सतगुर प्यारे दा जन्म दिहाड़ा गया, प्रीतम प्यारे दा जन्म दिहाड़ा गया। पुराने काल कोलों लिया सानू जी छुड़ा, सतगुर जी लैके कुंजियां अनामी चो गया। सतगुर जी लैके कुंजियां अनामी चो गया। रूहानू लिया काल जेल विचों जी जुड़ा, सतगुर प्यारे दा जन्म दिहाड़ा गया। पाव जल कहंदे बड़ा डूंगा मारू जी, कोई नजर नहीं आंदा सी तारू जी। जल कहंदे बड़ा डूंगा मारू जी, कोई नजर नहीं आंदा सी तारू जी। रोनू काल प्या डरावे, केड़ा काल तो बचावे। रोनू काल प्या डरावे, केड़ा काल तो बचावे। गुरु बन आया सच्चा जी मला, सतगुर प्यारे दा जन्म दिहाड़ा गया। सतगुर प्यारे दा जन्म दिहाड़ा गया। पाप जन्म जन्म दे चढ़े होए सी, फिल्म नाल जांदे लाए होए सी। पाप जन्म जन्म दे चढ़े होए सी, फिल्म नाल जांदे लाए होए सी। इतने कर्म सन इकट्ठे जेड़े जांदे नहीं सी चक्के। इतने कर्म सन इकट्ठे जेड़े जांदे नहीं सी चक्के। पूरा दिते सब कर्म, सतगुर प्यारे दा जन्म दिहाड़ा गया। प्रीतम प्यारे दा जन्म दिहाड़ा गया। शासत नाम जी गुरु तो बलिहारे जी, लखा पापी जी दा बल विच तारे जी। शासत नाम जी गुरु तो बलिहारे जी, लखा पापी जी दा बल विच तारे जी। सेवक चित्त की सुनाए गुण जाते नहीं गाए। सेवक चित्त की सुनाए गुण जाते नहीं गाए। मना सत नाम गा, सतगुर प्यारे दा जन्म दिहाड़ा गया। प्रीतम प्यारे दा जन्म दिहाड़ा गया। पुराने काल कोलों लिया सानू जी छुड़ा, लैके कुंजियां अनामी चो गया। रूहानू लिया काल जेल विचों जी छुड़ा, सतगुर प्यारे दा जन्म दिहाड़ा गया। सतगुर प्यारे दा जन्म दिहाड़ा गया। सतगुर प्यारे दा जन्म दिहाड़ा गया। धन धन सतगुरु तेरा ही आस। शब्द आखिर च लिखा है जी, भवजल कहंदे बड़ा डूंगा मारू जी, कोई नजर नहीं आंदा सितारू जी। रूह नू काल प्या डरावे, केड़ा काल तो बचावे। गुरु बन आया सच्चा जी मला। संसार सागर भवजल भयानक, जिथे बहुत सारियां रुकावटां हन। मनमते लोगों दीयां गल्लां, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया तो सब तो बड़े दुश्मन हन ही हन। जो इन्हां च डुबे हन वो जीवन नूं भड़का दिंदे हन।
ये तो तेरा बाई चांस हो गया, केड़ा चमत्कार, उही हो गया, वैसे ही हो गया, भलेखा पै गया। पट्टण वाले पट्टण च कोई कसर नहीं छड़ते। इन्नी माया लै, आ तेनों देवांगे, आ क्यों नहीं, फिर ओ क्यों है, तरह तरह दी गल्लां। इसलिए असीं एक तरीका रखे भी तुहाडे अंदर कोई सवाल पैदा हुंदा है, तुसीं लिख के भेजो और ओहदा जवाब ले लो। अन्ना कदे दूजे अन्ने नूं राह नहीं दिखा सकदा, अखां वाला ही दस सकदा रस्ता किहड़ा है। तुसीं आपदे जैसे किसी नूं पुछ लैंदे हो, खुद ही डुੱਬਿਆ पिया होवे, तुहानूं की रंग ला दू जे खुद दा मन खराब हो गया। सो भाई कोई भी गल होवे तुसीं पुछ सकदे हो। सो भवजल तो पार जाना कोई आसान काम नहीं है। इस संसार दे अंदर जलदे बलदे भट्ट दे अंदर तरह तरह दीयां लहरां उठ रहीआं हन जो इंसान नूं डुबाउण लई बहुत वड्डा काम करदियां हन, डुबाउंदियां हन। इन्हां तो बचण दा एकमात्र उपाय परमात्मा दा नाम है कि रब दा नाम लिया जावे, मालिक दी भगती कीती जावे, तदे बचिया जा सकदा है। वरना बड़ा मुश्किल है रब दा नाम लेना और उहदे जो खेड खिडौने हैं काल दे उन्हां तो बचना। जब तक सत्संग विच आके बैठते नहीं, तुसी सुनते नहीं, तुहाडा मन काबू नहीं आउंदा। एक पत्थर बाहर धुप च पिया है, कोई राही अगर जांदा जांदा पैर भी रख लेगा तो पैर नूं मचाएगा या ठोकर लग के गिरा देगा। वही पत्थर पानी दे कंढे है और पानी ठंडा है, लोग उहदे ते बैठ के ठंडक दा एहसास करते हैं। सच्चाई तुहाडा मन पत्थर ही क्यों ना बनया बैठा होवे, सत्संग च लैके तो आओ, फिर भी उन्होंने ठंडक जरूर किते ना किते मिलेगी ही मिलेगी। और हो सकता है वो मोम बन जावे और मालिक दी खुशियां नाल माला माल हो जावे। क्योंकि सत्संग विच यानी अल्लाह वाहिगुरु दी जिथे याद हुंदी है, पहाड़ां जैसे पत्थर मोम बन जाते हैं। इसलिए सत्संग विच चल के आउण नाल ही संसार दे विच रह के आदमी ओड़ निभा सकता है, बुराइयां तो बचा जा सकता है, गलत कमां तो बचा जा सकता है। वरना इस कलयुग अंदर बड़ा मुश्किल है। और सत्संग विच आके सुनो, सुन के अमल करो। ता सुन लिया, इधर चले जाने हो नगरां च, उत्थे फिर लै तेरे दी दे तेरे दी काल दा ही काम चलदा सारा दिन। इन्ने कमा ले मैं, तू किन्ने कमाए, पड़ोसी ने एक स्कूटर खरीद लिया, तेरे कोले साइकिल ही है, बस होए फलाना होए धिंकड़ होए। चज दे किसी ने वधिया कपड़े पा ले तां पिंडां च कहंदे वैली बन गया। जे चंगे सरदे वरदे घर वाले ने थोड़े जे पाटे पा ले, कहंदा नंग बनया फिरदा, मक्खी चूस। नंगा तो कोई फिरनो रहा, ऊं नहीं फिरन देना, किसी ने घूमण नहीं देना। सो करे की आदमी। सतगुरु मौला ने यह किया, ये दो मुहा जग है, किसे गलों छड़दा ना संसार च। रहे मस्त मालिक दा नाम जपे, अच्छे कर्म करे, बुरा कर्म ना करे, बस किसी की परवाह ना करो। तुहानू कोई की कहंदा है, कहण वाले दा की मूँह फड़िया जा सकता है, आदमी नू रोकिया जा सकता है। ये 2.5-3 इंच की जिहड़ी जुबान है, इसदा कोई पता नहीं कदों की बोल दे। आदमी दा तां अगला हथ फड़ लूगा, मोढे फड़ लू, पर इहदा ये दसो, इहदा तां कोई पता नहीं ना कदों की बोल दे। हटदे नहीं लोग। कईयां दा आदत बन जाती गंदा बोलण दी, जदों बोलना है गंद ही बोलना, जदों बोलना है बुरा ही बोलना है। और ऐसे लोगों को फिर कोई पसंद नहीं करता और ना मालिक दे दरगाह च उन्होंने कोई खुशियां मिलदियां हैं, सवाल ही पैदा नहीं होंदे। सो आदमी नू परम पिता जी दे वचन सुन के, शास्त्र नाम जी दाता रहबर दे मिठा मिठा बोलना। संतां दे पुकारदे ने बोल मिठड़ी, कि मिठा बोलो, सच्चा बोलो। बोलण तो पहला तोलो। तोलण का मतलब तुसी कुछ कहना चाहते हो, पहला थोड़ा सोच लो भी की कहना है। मन लो तुहाडे किसी ने उंगल लाती, डब्बू कुत्ता कोई आ गया, बुरा ना मन्नियो। वैसे बहुत सारे है, हुंदे तो बंदे ही पूछ नहीं हुंदी, हुंदा काम डब्बू कुत्ते वाला ही है। ये असी माता भैणों नूं भी देखिया और भाइयों नूं भी देखिया। हुण तां बराबर है मुकाबला। माता भैणां की करदियां, घरां च पिंडां च किहड़ियां सब्जियां बनदियां सी, चटनी चलदी सी ज़्यादातर जगह ते। सो आप जी दी भाईचारा हुंदा, कोई बुजुर्ग लैण गई, दूजे दे घरे दाल सब्जी, अगां बहू मिल गई, बस फिर सस ते रखता तवा, तेरी सस तां कुड़े पहले दिन दी इह जी है, मैं तां पहले दिन दी जानदी हां, तू दस सिउणे दी बनी है। तेरी बहू तो पुछ लेने, तेरे सारे गा दूगी सोले। सो एक ओनू जाके दे उंगल ते उंगल, दे उंगल ते उंगल, वो बेचारी ऐ तैयार हो जाती भी आउण दे सस नूं बनाउणी है रेल। बस यह जे डब्बू कुत्तियां तो बच के रहा करो। उंगलां लाउंदे है, रब दे नां तो दूर करदे है,
बड़े लालच दिंदे आ जी, जिवें पिछे जे किसी ने दस्सिया जी मैनू इन्ना लालच दिता गया भी तू आ तेनू ऐ करा देंगे ऐ करा देंगे। खुद तां वो खाना खांदे आ जिहड़ा दुनिया दे दरां दरां तो मंगिया हुंदा है। लाणत, पता नहीं कित्थों राशन पानी आउंदा है, बस बैठे बैठे खाण दा चक्कर है, होर कोई चक्कर नहीं। होर कोई कमाइयां नाल उन्हां दा कोई नां रोशन नहीं होया, कोई रंग नहीं लाते कमाइयां करके। सो इहो जिहा घोर कलयुग आया है, भयानक समा। इत्थे माया लई कोई कुछ भी कह सकता है। वो जे 10 रुपइयां लई या 100 रुपए लई इज्जतां बेचियां जा सकदियां तां फिर किसे ते कोई लांछन लाउणा होवे उहनूं लखां मिलदा होवे की जोर लगदा है। सो एक कलयुग है, काल काल दी नगरी। इत्थे बस बचिया जा सकता है रब दा नाम जपे, सिमरन करे, मालक नाल प्यार रखे, फिर ही बचिया जा सकता है। पाप जन्मां जन्मां दे चढ़े होए सी, अकल इल्म नाल जांदे ना ए धोए जी। इतने कर्म सन इकट्ठे जेड़े जांदे नहीं सी चके, गुरां दिते सब कर्म मुका। इस बारे लिखिया है। सत्संग एक जबरदस्त रूहानी स्कूल जां कॉलेज है जिथे प्रेम ते नाम नाल जुड़न दा अमली ते असली सबक पढ़ाया जाता है। सत्संग एक अजीब कारखाना है जिथे इंसान घड़िया जाता है ते सब अलाइशां तो पाक करके उसनूं मालक नाल जुड़न दे काबिल बनाया जाता है। सत्संग एक उत्तम तीरथ है जिथे जन्मां जन्मां दे करोड़ां पाप दूर हो जाते हैं ते मन निर्मल हो जाता है। मालिक दे प्यार च जो चलता है उहदे पाप कर्म मालिक पल च कट दिंदा है। और हकीकत यही है कि जो वचन मनता है, शेख फरीद जी के समय की एक गल है। शेख फरीद जी बहुत पहुंचे हुए संत हुए, मालिक दे प्यारे हुए। उन्हों का एक मुरीद सी, आया करदा रोज। जदों वो मुरीद आउंदा, राह विच एक वैश्या का घर सी, कोठा सी। उन्हों का काम ही हुंदा ऊपर बैठे रहना। वो जदों भी टपदा उन्होंने टौंट कसदी, गलत बोलदी, गंदा बोलदी। वो बेचारा गुरु 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 करदा करदा उत्थों निकलदा, रोज सुबह शाम उत्थों ही आउणा जाना। पर उसदा मालिक नाल बड़ा जबरदस्त प्यार सी। उदों अग जिहड़ी हुंदी सी, चुल्हियां विच राख दे राहीं ढक के रखी जांदी सी। अग नहीं होया करदी सी, आम उदों माचिसां वगैरह इदां दी चीज़ नहीं सी। कहंदे हन एक दिन अचानक बरसात आ गई, एकदम अग्गां बुझ गईयां। तां शेख फरीद जी कहने लगे, बई भगता हुण आपां लंगर पानी भी बनाउणा संगत लई, अग नहीं है, तू जा अग लैके आ। उहनूं तां सेवा दा मौका मिलिया, भज्जिया, बहुत घरां च गया, किते नहीं मिली अग। वो वैश्या फिर बैठी, फिर गलत बोली। उन्हें उन्होंने पूछा भी माता अग है? कहती हाँ, ताई तो तेन मैं रोज कहनी है। उन्हें गलत तरीके नाल कहा, उन्हें मालक वाले तरीके नाल पूछा गया कि माता तेरे, वो कहती हाँ, ये देख मेरा चूल्हा अंदर है, अग है। उन्हें उन्होंने उकसाया भगत नूं भी गलत काम करे, बुरे काम करे। वो कहता ना, ये नहीं हो सकता माता, मैं तेनों माता कह रहा। कहती फिर अग मैं ऐ नहीं दिंदी। कहता फिर? कहता जे तेरा गुरु पूरा है और तेनों इन्ना ही मान है, तू मेरी गल नहीं मन रहा, तो फिर अख दे जा ते अग ले जा। उन्हें तो वैसे ही किया। वो मालक दे प्यारे ने कढ़िया छुरा, अख पढ़ी, कहता चक माता, पर मैनू अग दे दे। लहू लुहान पूंजिया, सोचा भी मैं जावांगा तो पुछणगे, तो बड़ी गल टेढ़ी हो गई। लहू लुहान नहीं होना चाहिए। उन्हें अख चंगी तरह पूंजी, किसी तरीके नाल खून बंद होया, पट्टी बन्नी और अग लई। वो बेचारी कंब गई, वो तो हिल गई, बुरा हाल उसका। मैं आ की कर बैठी, एडा वड्डा गुनाह, पैरी पवे कदे कुछ करो। कहना माता नहीं, तू जो मुल मंगया तेरी चीज है, अग है, मैं तो लेके जानी, इस तरह लंगर बनाना है। हुण हर कोई आपदी चीज का मुल तो मंगता ही है। कोई नहीं माता, तू फिक्र ना कर। वो बाला रोवे, कहना ठीक है, तू रब का नाम ले ली, मेरे गुरु नाल जुड़ जा, वो ही बख्शूगा तेनों। सो इन्नी गल करके उन्हें अग लई, अख ते पट्टी बनी, आ गई। शेख फरीद जी बैठे सन, कहने भगता तेरी तू पट्टी किदां बनी है? जदों अख दुखदी है, पंजाबी च कहंदे जी अख आई है, मतलब उस जमाने च कहा जाता सी, अज भी कई कहते, कई पिंडां च अख दुखदी नूं दुखदी नहीं कहंदे, अख आई है। सो उन्हें शेख फरीद जी नूं हथ जोड़ के कहंदा जी मेरी अख आई है। शेख फरीद जी मुस्कुराए,
कहते फिर जे अख आई है तो पट्टी क्यों बनी है? ला दे पट्टी। पट्टी लाई, अगे नालों भी निगाह ज्यादा और अख 9/9। सो ये हकीकत है, ये कहानी नहीं है, ये सच है। तुसी सुनिया नहीं 11,000 बिजली दे हथ ला लिया ते किवें बच गया? बिजली दे पटाके पै जाण आदमी बाजे। ये अख आई वाली गल नहीं तो होर की जिंदगी मालिक ने बख्श दी। वो परमात्मा वाहिगुरू अल्लाह राम ने। असी कुछ नहीं है, असी तो खाक हाँ, तुहाडे चौकीदार हाँ, सेवादार हाँ, असी तो खाकसार हाँ। पर सानू अपने सतगुरु मौला अल्लाह वाहिगुरू उस मालिक सतगुरु मौला ते दृढ़ यकीन है कि कोई एक कदम चलेगा तो वो हजारां लखां कदमों दे वल वधे आउणगे। सो भगतो, मालिक दे प्यार च थोड़ा जिहा नुकसान हो गया। देखो वो सेवा करना आए, उन्हां दा बच्चा छोटा जिहा इत्थे सामने बीबी वो उठा के खड़ी सी, बिल्कुल कच कुछड़ चक्या होया सी, छोटा जिहा बच्चा। वो 7 फुट पानी च डिग जावे और आपे बाहर आ जावे। बथेरे बच्चे मरे हैं डिग्गियां च डिग डिग के, साडे कोल दस्सिया है लोगों ने। पर वो सेवा करना आई सी, मालिक नूं उसदा लाज सी, किवें उहनूं फुल वांग कढ के बाहर रख दिता। ये वो मौला जानदा है, सतगुर जानदा है। सो ये मालिक बख्शदा है चीज़ां। फिर भी अगर तुसी अन्ने हो, फिर भी तुहाडीआं अखां नहीं खुलदियां, असीं की कर सकते हैं? कई लोग पता की कहंदे, इत्थे जिहड़े बोलदे आ उन्हां नूं 5,000 दिता जांदा है। हैरानी की गल है, जो तन लागी सो तन जाना, दूजा क्या जाना पीड़ पराई। वो जिहड़ियां दे हड्डां ते लगी हुंदी है उहनूं पता हुंदा है 5,000 नहीं, जान बख्शदा है वो मौला, जान जो अरबां च नहीं मिलदी कितों। तुसीं 5,000 की गल करदे। सो ये सारा बकवास हुंदा है। सानू मालिक हाजिर नाजर है स्टेज तो असीं कदे झूठ नहीं बोलते। कोई पता नहीं हुंदा चिट्ठियां किहदे कोलों आ रही हैं, कौन है, कौन आदमी भेजेगा या कौन की बोलना चाहता है। मालिक हाजिर नाजर, असीं कोई किसी नूं सैटिंग करके नहीं रखते। तुसीं भी कई गल्लों ऐ हो जाता क्योंकि दुनिया च सैटिंग चलती है। कई जगह च बाबे पुछ दिंदे, उन्हां दा एक बंदा बाहर बैठा हुंदा, उत्थे माइक लग्या हुंदा, स्पीकर बाबे कोले हुंदा। वो पुछी जाता, हाँ बई कित्थों आए तुसीं? फलाने पिंड तो। बाबा लिखी जाता है भी मेरे को जिहड़ा आऊगा फलाने पिंड तो आए। किवें है, भूत है? कहता हाँ जी भूत है। वो भी लिख लिया। क्यों, थोड़ा कोई शराब पी के फलाना ध्योंकड़ कोई मरिया सी? हुण इन्ने जदों इन्ना नशा चल रहा जिहड़े इलाकिਆਂ 'ਚ एक अद्धा तो मरिया ही हुंदा। वो दसदा जी फलाना मरिया सी, वो बाबा भी लिख लैंदा है। जदों आउंदे फिर बाबा आप ही शुरू होंदा, फलाने पिंड तो आया है। वाह भाई वाह, बाबा बीबियां, बाबा तो पूरा है भाई। ये नहीं पता भी पतंदर पूरा शातिर है, उत्थे मैक लाई बैठा है, सारियां गल्लां लिखी बैठा, होर वो रब ना बन गया किते। सो हर जगह इस तरह दी सैटिंगां चलदियां और आदमी सोचता यार इत्थे भी इहो जिहा कुछ होना है। पर यह 100% सच है, 100% कि इत्थे कोई सैटिंग नहीं हुंदी, किसी तरह का कुछ नहीं। जो तुसी मर्जी नाल लिख के भेजदे हो और सतगुरु मौला साथों आपदे ख्यालां नाल जवाब दवा दिंदा है। वो रहमतां करदा तां आदमी खड़ा हुंदा है। इत्थे खड़ के जिहड़े ने झूठ बोलिया उन्हां दा बिस्तरा गोल हो गया। हकीकत है, जिहड़े बिना वजह चमत्कार बनाउंदे रहे, बुरा हाल, नरकां तो बदतर जिंदगी हो जाती है। अजे की हो जिद्दां होनी हुंदी है, कर्मां दा फल तां भोगना हुंदा है। सो इत्थे तां सच ही बोलिया जांदा खड़ के, फिर ही खुशियां आउंदियां हन। हाँ जी, चिट्ठियां तुहाडीआं फिर आ गईयां, पत्तर कुछ सवाल। हाँ जी, जल्दी जल्दी बोलो। रुपेंद्र इंसाफ ब्लॉक संगरूर से। पिताजी अपना नाम सबर किसी को क्यों नहीं बता सकते? ट्रेंड ही ट्रेनिंग दिंदा, अनट्रेंड किसी को ट्रेंड नहीं करता। जे तुहानूं तरना ना आवे कि 40 फुट गहरे पानी 'ਚ छाल मारोगे, कढ़ लोगे दूजे नूं, नाले आप डुबोगे, आप डुबेंदे बामणा जजमान भी डुबे। जेड़ा कोच है तरन जानदा वो तो 100 फुट गहरे 'चों भी कढ़ लियाएगा। सो जेड़ा रब दे राहां ते जांदा ओनूं ओदा गुरु थापना दिंदा है, उन्हां रास्तियां तो जाणू करवाउंदा है, वही दूजियां नूं उन्हां रास्तियां ते ले जा सकदा है। यानी गुरु ही शिष्य बना सकता है, शिष्य कदे शिष्य या गुरु नहीं बना सकता। ट्रेंड ही ट्रेनिंग दिंदा है, अनट्रेंड किसी नूं ट्रेंड नहीं कर सकता, इसलिए रोकिया जाता है, होर कोई चक्कर नहीं हुंदा। रजनी किकरखेड़ा से। पिताजी मेरी आयु 28 साल है, 3 साल की बेटिया और अब बेटा गंडमूली में पैदा हुआ है। हमने उपाय भी करवाया लेकिन 1 महीने बाद मेरे पति की मौत हो गई। लोग कहने लगे कि बेटे ने पिता का सिर लिया है। पिताजी बहुत ज्यादा दुखी हूं और सिमरन में भी मन नहीं लगता, क्या करूं? आपने क्यों इलाज करवाया? जरूरत ही नहीं थी। वो तो आप उसके पापा की उम्र ही इतनी थी, वो चला गया। कोई गंडमूल का चक्कर नहीं है। मत पड़ो इन पखंडों में, बच्चे को अच्छे संस्कार दो, उसको कभी किसी को भी ना कहने दो कि इसकी वजह से मरा है, बल्कि ये कहो कि नहीं ये तो हमारी दात है, उसकी उम्र ही इतनी थी वो इसलिए चला गया।
कहीं बच्चे को गलत ना बना देना ऐसा कह कह के, आपको नरक भोगनी पड़ सकती है अगर बच्चे को गलत बनाओगे। उसमें तो परछाई ना पड़ने दो इस चीज की कि तेरी वजह से नहीं, उसकी वजह से नहीं हुआ, उसका टाइम ही इतना था, बाई चांस वो चला गया, और कोई चक्कर नहीं। ऐसे लोगों को मुंह ना लगाया करो जो ऐसी बात कहते हैं, सुमन किया करो। बबलू इंसान जज कॉलोनी सिरसा से, हमारी कॉलोनी में कई जगह वेश्यावृत्ति का धंधा होता है, उसे कैसे बंद करवाएं जी? भाई उसे जैसा बोला गया है कि आप आके यहां बताएं, किसी तरीके से उन बच्चियों को उनके चक्रव्यूह से बाहर निकालें ताकि ये चीज बंद हो, गंदगी खत्म हो, या फिर उनकी शादियां करवाई जाएं जो यहां भक्त योद्धा तैयार है नौजवान। अंकित इंसान बटल लाइन ब्लॉक से, मेरे पापा दुकान पर नशा बेचते हैं जी, उसे रुकवाने के लिए मैं क्या करूं जी? भाई घर में अगर आपकी माता का नाम लिया, उन्हें को सुमन करके खाना बनाया करे, उन्होंने समझाओ कि जिन्होंने ऐसा छोड़ा है उनके दुगना चौगना, बल्कि कहीं होंगे तो 10-20 गुना भी फायदा हुआ है। मनदीप इंसान सरसा से, पिताजी सेवा में भी बहुत ज्यादा आनंद है, पर आपके पास पंडाल में भंडारा मनाने का अलग ही मजा है जी। अलग मजा नहीं है बेटा, जो सच्चे दिल से सेवा करते, चाहे रोड पे भी क्यों ना खड़ा हो, उसे भी भंडारे से बढ़ के खुशियां सतगुरु बख्श देता है। सेवा का मेवा भी अलग से मिलता है। विनोद इंसान अमरजीतपुरा से, सरदुलगढ़ के कुछ पुराने जिम्मेवार कहते हैं कि सिर्फ बुधवार और शुक्रवार ही अच्छे दिन होते हैं, और वो ये कहते हैं कि ये ऐसा पिताजी फरमाते हैं, कृपया शंका दूर करें जी। 100% गलत। कभी नहीं हमने कहा कि बुधवार अच्छा होता है या शुक्रवार अच्छा होता है, क्योंकि हम तो पढ़ा करते थे हमारे टाइम में, लोग ये भी कहते सी, कोई कहता सी मंगल चंगा है, दूजा कहता मंगल लावे संगल, एक कहता बुध चंगा है, बुध काम शुद्ध, दूजा कहता बुध लावे युद्ध। सो सारिਆਂ ਦੀ काट है, फिक्र ना करो। कोई कहता नहीं जी फलाना फलाना, कोई दिन बुरे नहीं, चंगे काम करो, हुण भी चंगा होगा और आने वाले समय च भी। अज बुरे करोगे तो अज अक बीजोगे तो उत्थे अंब नहीं होणगे, अक दियां कुकड़ियां पैदा होणगी। सो इसलिए कर्म अच्छे करो, दिनां दे चक्करां च ना पाओ, सारे दिन ही अच्छे है मालक दे प्यारिਆਂ ਲਈ। ਜਦੋਂ मेहनत करोगे रब दा नाम जपोगे। वीरेंद्र इंसान हांसी से, पूज्यता जी गांव शहरों की नाम चर्चा में कई जगह 2-3 मिनट सिमरन करवाकर ही भंगीदास नाम चर्चा समाप्त कर देते हैं, जबकि 10 मिनट के वचन हुए थे जी। जी बिल्कुल, कम से कम 10 मिनट सुमन करना चाहिए। ऐसे लोगों को आप नोट करें जिम्मेवार, और प्यार से समझाएं। ऋतु इंसान कुरुक्षेत्र से, पूज्यता जी क्या सारे संचित व इस जन्म में कर्म कटने के बाद ही इंसान का ध्यान 10वें द्वार में जमने लगता है, और जिसने गलती करके माफी ले ली, क्या उसका भी 10वां द्वार खुल सकता है जी? जी हाँ, हर किसी का खुल सकता है। गलतियां हो जाती है इंसान से, सच्चे दिल से तौबा कर ले और लगातार सुमन करे, और सतगुरु बड़ा दयालु है, हो सकता है उसका भी खुल जाए, क्योंकि अगर वो सिमरण करे और पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़े, क्योंकि उन्हें वैश्यों को भक्त बना दिया, कोई बड़ी बात नहीं। सिक्योरिटी सेवादार रणदीप इंसान, पूज्य पिताजी नई प्रेस के पीछे कुत्तों ने नील गाय के बच्चे को पकड़ रखा था पिताजी, हमने उसे छुड़ाया और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था और थोड़ी देर बाद वह मर गया था। हाँ, कई जीवों का दिल इतना हल्का होता है, ये नील गाय अकेले बच्चों का वो जल्दी ऐसा हो जाता है। आपने अपना काम किया, मालिक उसकी खुशी बख्शेगा। आगे उसकी जिंदगी नहीं बची, वो छोटा था, मालिक ने इतनी उम्र लिखी थी, वो मालिक जाने, पर आपको इंसानियत की खुशी जरूर मालिक बख्शेगा। हर्ष इंसान, प्यारे पिताजी परम पिताजी के इस पवित्र जनवरी अवतार माह में 5 संडे, 5 मंडे और 5 ही ट्यूसडे हैं जी, और ये मौका 823 साल बाद आया है। इन तीनों को मिलाकर 15 बनता है, जो कि आपकी अवतार तारीख है जी। बड़ा कमाल गजब है, आंकड़े आप निकालते हैं, और वाकई ये बेपरवाह जी की रहमत है, उन्हीं का रहमो करम है, वही करने वाले हैं। इतने सालों बाद ये चीज हुई है, तो ये साथ संगत के लिए अच्छा ही होगा और दिनों दिन अच्छा ही होता जाएगा। नाम ने लिखा, प्यारे पिताजी रात को सपने में आपके दर्शन आपके ही स्वरूप में होते माने जाएंगे या कोई और स्वरूप में भी होते माने जाएंगे जी? भाई वो मालिक है, आप सुमन करें, जो संत पीर फकीर होता है उसी स्वरूप में मालिक दर्शन देते हैं। रिम्पी इंसान, मेरा एम नूरी स्वरूप के दर्शन करना है। पिछले 1 महीने से सुबह 3 बजे उठकर सिमरन करने बैठती हूँ, 15 मिनट बाद मेरी टांगें सो जाती है, सिमरन नहीं चलता जी। चलते फिरते सुमन करो, आदि हो जाओगे तब बैठ के सुमन करना। दर्शन इंसान पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से, विदेशी कंपनियां न्यू रिसर्च की दवाइयां जानवरों के ऊपर टेस्ट करने के बजाय भारतीयों के ऊपर टेस्ट करके नाजायज पैसा कमा रही हैं। बहुत बुरी बात है, बहुत गलत बात है। सो इस आवाज को उठाना चाहिए, रोकना चाहिए इन चीजों को। रमेश इंसान, रूहानियत विच प्रेम ते वैराग दा की आपसी तालमेल है जी? जो मालिक नाल प्यार करता है सच्चे दिल नाल, तो ਉਹਦੇ अंदर बैराग भी आउंदा है, और जो बैराग आउंदा है
मालिक बहुत जल्दी नज़ारे दिखाता है, उन्होंने दर्शन और खुशियां बहुत जल्दी मिल जांदियां, बिन मंगे उहदियां झोलियां भरदियां, बिना सोचे भी भर जांदियां। सो प्यारी साध संगत जीओ, शब्द अखीर च आया। शास्त्र नाम जी गुरु तो बलिहारे जी, लखा पापी जिन्ना पल विच तारे जी, सेवक सिफत की सुनाए गुण जांदे नहीं गाए, मना सतनाम गा। इस बारे लिखा दस्या है, बिन देखे मन मनदा नाही, बिन मन मन्ने प्यार नहीं, प्यार बिना भगती नहीं हुंदी, बिन भगती बेड़ा पार नहीं, गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखांदा है, बिन गुर भगती मूल ना होवे, जो करदा पछतांदा है, सतगुर शरण में आके बंदा अविनाशी दी पहचान करे, पूरे गुरु दी नजर सवली, छिन अंदर कल्याण करे। सतगुर मौला लखा पापियां दा उद्धार कर दिंदे हन, पर बिना गुरु तो बेड़ा पार नहीं हुंदा। तुसी ये सोचो किन्ने स्कूल हन, किन्ने कॉलेज हन जिथे दुनियावी पढ़ाई करवाई जाती है, दुनिया च जो चीज दिसदी है उन्होंने हल करने वास्ते उत्थे पढ़ाई हुंदी है। उन्हां लई टीचर मास्टर लैक्चरर जरूरी है। की तुसी दस सकते हो कोई इदां दा स्कूल कॉलेज जिहदे च कोई टीचर लैक्चरर मास्टर ना होवे, बच्चे जाण किताबां पढ़न और अपने आप ज्ञान हासिल कर लेन? कदे सुनिया तुसी? किते सुनिया होवे दुनिया विच? किते भी नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। टीचर लैक्चरर बिना किताबी ज्ञान आउंदा नहीं। सोचने वाली गल है। ये दुनियावी ज्ञान लई टीचर मास्टर लैक्चरर जरूरी है, किताबां हुंदियां होयां भी, ताकि रूहानी ज्ञान ਉਹ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਸਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, रूहानी रस्ते मालिक तक जाण दे रस्ते, ਉਹਦੀ ਦਇਆ में रहमत पाउण दे रस्ते, कि ਉਹਦੇ ਲਈ गुरु ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं? एक साडा होर सवाल, कि तुसी दस सकते हो कोई भी सज्जन पढ़िया लिखिया कि ऐदां दा कोई ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ, पवित्र किताब जिहड़ी सीधी आसमान तो आई होवे? क्योंकि ये असूल है परमात्मा दा। पहला आदमी नू परमात्मा अपना रूप बना के भेजदा है, फिर वो लिखदा है, फिर लोग उस चीज नू मनदे हन। यानी आदमी नू पहला भेजा गया, आदमी चाहे वो गुरु आया चाहे रब दा अवतार आया, उन्हें पवित्र ग्रंथां दी रचना की थी। यानी गुरु जरूरी सी, फिर जाके पवित्र ग्रंथ बने। ग्रंथां तो गुरु नहीं बनया करता। ये 100% सच। या फिर साडे सवाल दा जवाब दिओ, दसो बिना आदमी गुरु तो केड़ा ग्रंथ है जिहड़ा लिखिया गया है? कोई दसे, असी मन जावांगे, असी भी कहांगे हाँ भाई असी भी इसे नूं मन लैने। दसो, सारे वर्ल्ड नूं चैलेंज है, सारी दुनिया नूं। कोई बंदा दसे बिना गुरु तो केड़ा ग्रंथ लिखिया गया है? गल्लां करनियां सौखियां हैं, कोलों मन दे गुलगुले बना बना छड्डते। या केड़े पवित्र ग्रंथ च लिखिया है कि मैं गुरु हां? सानूं दसो केड़े पवित्र ग्रंथ च लिखिया कि मैं ही गुरु, मैं ही गुरु, मैं ही गुरु, मैं ही गुरु? किते भी नहीं लिखिया। सारे धर्मां दे असीं पवित्र ग्रंथ पढ़े हन, सारे कहंदे हन गुरु भालो भाई, पूर्ण गुरु मिले ओही पार उतारा कर सकदा है। गुरु बिना पार उतारा नहीं हो सकदा। और गुरु दी बाणी, गुरु पहला, गुरु दी बाणी ही गुरु है। मतलब गुरु दे वचन मनोगे ताई गुरु तो पूरा फायदा उठा सकोगे। एदा मतलब किसी ग्रंथ राय नाल नहीं हुंदा, किते तुसी होर पासे ला लो। सो ये हकीकत है, एदा जवाब दिता नहीं जा सकता, क्योंकि यही सच है। सो गुरु की जरूरत अति है। और सानू सतगुर मौला वो गुरु मिलिया जिहड़ा दोनों जहानां दा मालिक, खुशियां देने वाला। इत्थे भी नज़ारे दिते और चढ़ाई करके अगे रूहानी मंडलां च अनामी देशां च पहुंचे, उत्थे भी नज़ारे दिते। फिर भी कोई ना मन्ने उहदे वचनां नूं, लाणत। बड़ी अजीब गल लगदी है। कई सज्जने कहंदे परमपिता जी तो हुक्मनामा किसी ने लिखवाया, गुरु जी ने तो नहीं लिखिया सी। इहदा मतलब तुसी एक पासे तो कहने हो भी वो मालिक है, दोनों जहानां दा दाता है, और एक पासे उन्हें उही हूं करती। जदकि असी कोल बैठे सी, सेवादार इत्थे दो चार होणगे, जदों कहते जी कोई हुक्मनामा, परमपिता कहते भाई ऐ करके, एक भगत जी सी हजारा लाल जी, उन्होंने क्या तुसी ऐ करके ऐ लिख के लियाओ। शाम को क्या अगले दिन सुबह लिख लिया, कहते लिया भी पढ़ के सुना। असी कोल बैठे हैं, बेपरवाह जी चार मंजे ते सजे हैं, असी कुर्सी ते, कोले दो तीन सेवादार, उन्हें पढ़ के सुनाया। परमपिता ने दो तीन जगह ते
चेक करवाया, इत्थे ऐ नहीं होना चाहिए, इत्थे ऐ नहीं होना चाहिए, और आ ठीक है भाई ये पढ़ के सुना दो, ये साडा हुक्म है, दसो। फिर भी कई मां दे पुत कोलों ही बनाई जाते, नहीं जी ये तो उही जी बंदे दा लिखा जी, फलाना है जी, तिंकड़ा जी। सो कारण उहदा यह है भी उन्हां दा मन उन्हां दा प्यो बनिया बैठा, और मनमते लोग चाचे ताए बने बैठे। इसलिए वो चाहते हैं भी असी किसी तरीके नाल ये साबित कर दईए। सो ये सारा झूठ है, साबित हो ही नहीं सकती जिहड़ी गल परम पिता जी दाता रहबर ने जो वचन कीते, जो रहमो करम कीता, कर रहे हैं, करते रहेंगे। सच्चे दिल नाल जुड़े रहो, ना अंदर कमी आएगी ना बाहर कमी आएगी। सो सेवक सिफत की सुनाए, गुण जांदे नहीं गाए। अपने सतगुरु मौला दे परोपकारां दे गुण गाए नहीं जा सकते, ऋण चुकाए नहीं जा सकते। बस की क्या सतनाम सतनाम गा कि अपने सतगुरु दाता दे गुण गाउंदा रहे, भाई मालिक दा नाम जपदा रहे। बस यही मालिक नूं खुशियां, मालिक तो खुशियां पाउण दा तरीका है, निरंतर खुशियां बणियां रहणगियां। इस बारे लिखिया दस्या है, संतां दी बाणी दसदी है कि जेकर सारी धरती नूं कागज बना लिया जावे, सारे वृक्षां दीयां कलमां 7 समुंदरां दी स्याही होवे ते लिखण बह जाइए, फिर भी गुरु दी महिमा नहीं दर्शा सकांगे। कबीर साहब फरमांदे हन, सब पर्वत स्याही करूं, घोलूं समुंदर माहे, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए जी। और असी तो अपने असी खुद की गल ही कहते हैं कि असी उस अपने सतगुरु मौला दाता रहबर भगवान रब वाहिगुरु गौड़ खुदा दे परोपकार लिख बोल के गा ही नहीं सकते। एक धरती तक ही सारी त्रिलोकियां दियां सारियां धरतियां, जिथे भी पानी दे स्रोत सारियां दी शाही, जिथे भी पेड़ पौधे सारे वो कलमा बन, हवा तक ही सब तो तेज गति प्रकाश की मनी जाती है। उदू भी कोई 10-100 गुणा ताकत स्पीड नाल लिखे तां भी गुरु दे गुण गाए नहीं हो जा सकते। सो भाई आदमी दृढ़ यकीन रखे, बचना ते रहे, मालिक कोई कमी नहीं छड़दा। मन मतियां दा संग मना तू छड़दे हुए परम पिता जी ने वचन कीते हैं, की लेना है तुसी किसे तो? जे कोई कर्मां दा भोग रहा तो भोग के हटूगा, तुसी ओदा संग ना करो, तुसी ओदी सोबत करनी छड़ दिओ। गुण ना भुलाओ अपने सतगुर दे, जो तुहाडे ते गुण कीते हैं, परोपकार कीते हैं, कदे ना भुलाओ। मन मतां दा संग ना करो, मन मत उस राह ना जाओ। आम पिंडां च कहा जांदा है, जेड़े पिंड नहीं जाना ओदा राह की पुछना। सो यह जे राह पाओ ही ना जेड़ा तुहानूं निंदकां वल लैके जावे। निंदकां नाल मेल जोल कादी यारी है, कादी रिश्तेदारी है? छड्डो, अपने सतगुरु मौला नाल यारी रखो। अगर खुशियां हासिल करना चाहते हो, वो हुण तक कलयुग है और कई गुणा ज्यादा खुशियां बख्शेगा, क्योंकि उन्हां दे वचन दिन दुगनी रात चौगुनी खुशियां वधदियां जाणगियां, दया में रहमत हुंदी जाएगी और राम नाम वाले वधदे जाणगे। और वाकई वध रहे हैं। निंदकां ने किन्ना जोर लाया, की नहीं कीता, की लाछन की तोहमतां नहीं लाइयां। उन्होंने सोचा भी आए कर देंगे, आओ कर देंगे, फलां कर देंगे। और मस्ताना जी वाह वाली वचन कि निंदक जी ये जुग जुग क्यों भाई बिना पैसे के मशहूरी करता है। और ऐसा सतगुर ने खेड खेडिया। पिछली बार भंडारे ते यूपी मालिक दा नाम लैण वाले सी 19,000 और इस बार सी 35,000 तो भी उत्ते। और तिल सिटन की जगह नहीं सी, एडा वड्डा पंडाल, बहुत वड्डा पंडाल बना दिता गया है। लेकिन इस बार भैणां भी खड़ियां सी, भाई भी खड़े सी और 5-5, 10-10 किलोमीटर तक जाम लगे हुए सन। संगत उत्तों उतर के आ रही सी। सो सतगुर दे वचन सच सी, सच है और सच ही रहणगे। ये तो होके रहना है। सो ना पंगे लो, ना जाओ मनमतियां दे कोल, ना यारियां पाओ। इत्थे आके सानू दिखाउणा भी असीं रब दे बच्चे और अंदरों किते होर ही सैटिंग। ये सारा नैटवर्क फेल होना है तुहाडा एक दिन। नैटवर्क तो सतगुर वाला ही चलूगा, मुर्शदे कामिल वाला ही चलूगा, जिदी ना कदे बैटरी खत्म होवेगा, ना कदे रेंज खत्म होवे। जिथे मर्जी वग जाओ, फुल रेंज है, फुल बटे फुल। काल दी नगरी च भी और दयाल दी नगरी च भी ओदी रेंज फुल ही रहनी है। मोबाइल ऑन करी रखो, ना बुझाओ, ऑफ ना कर बैठे हो। ये तो तुहाडे हत्थ च ना मोबाइल ऑन ऑफ करना। रब ने खुद मुख्तियारी जो दे रखी है। सो रब दे नाम नाल ऑन हुंदा है और मनमते चलण नाल ऑफ हुंदा है।
दसता तरीका, कई कहते पता नहीं ऑन ऑफ किवें होगा। सतगुरु गुरमुख बन के चलोगे ये ऑन रहेगा, और मनमुख चलोगे बन के तो ये ऑफ हो जाएगा। मर्जी तुहाडी ऑफ करना है कि ऑन करना है। सच असी दसता भी इहदा रेंज हमेशा रहिंदी है, पर यह ना सोच लियो तुसीं ऑफ करता तो रब नूं पता नहीं, पता फिर भी तुहाडा लगदा रहना ऑफ च भी चालू रहिंदा है, निगाह फिर भी तुहाडी रखूगा। सो मर्जी अगे तुहाडी भाई, मनना ना मनना, असी तो दसना है। चौकीदार का काम आवाज देना हुंदा, असीं तां आवाज़ां मार रहे हैं। सुन के जाग जाओगे, लुटनों बच जाओगे, नहीं जागोगे काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया फट्टी तुहाडी पोच देणगे, कुछ कोले छड्डना नहीं। और सब का नाम जपोगे तो तुसीं इन्हां दी फट्टी पोच दोगे, तो सारा कुछ तुहाडा ही तुहाडा जी। तो प्यारी साध संगत जी, शादी वाले परिवार आए हैं, और हुण तो देख के पढ़ना पिया करूँ, क्योंकि कल तुसीं तमाशा देख ही लिया। हुण फिर 2 नंबर आ गया सी इधर गल्लां करदियां करदियां। सो ये तो मालक ही डा कल काम ठीक ठाक हो गया। सो शादी वाले पहले परिवार हैं जी, ये रूबरू कार्यक्रम के तहत तय हुई है, और ये दीन दुखियां की मदद 7,777 रुपये जमा करवाते हैं। आशीर्वाद मरणोपरांत नेत्रदान करने वाले 22 मैंबर हैं। सो नेत्रदान महादान बहुत वड्डी गल, और मरणोपरांत शरीर दान वाले भी 9 मैंबर। शरीर दान महादान आशीर्वाद। लड़के का नाम अरुण इंसा पुत्र महिपाल इंसा जी का निवासी पुच्छो मंडी जिला बठिंडा पंजाब। लड़की का नाम प्रवीण कुमारी इंसा पुत्री रघुवीर सिंह इंसा जी की निवासी गोनियाना मंडी जिला बठिंडा पंजाब। लड़का लड़की आपसे दिल जोड़ माला पाओ जी। जी बेटा आशीर्वाद, आशीर्वाद बेटा। शादी वाले दूसरे परिवार दिन दुखिया मध्य बैंक 5100 रुपये जमा करवाते आशीर्वाद। और मरणोपरांत नेत्रदान का पालन करने वाले 6 मैंबर हैं जी। सो नेत्रदान महादान आशीर्वाद। लड़के का नाम नरेंद्र इंसा पुत्र गुरजंट दास इंसा जी का निवासी घग्गा जिला पटियाला पंजाब। लड़के का नाम अमनदीप कौर पुत्री बीरबल दास जी की निवासी भिखी जिला मानसा पंजाब। लड़का लड़की आपस दिल जोड़ माला पाओ जी। आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। शादी वाले अगले परिवार दिन दुखिया मंच बैंक 2777 रुपये जमा करवाते आशीर्वाद। लड़के का नाम है जी करमवीर इंसा पुत्र वीरभान इंसा जी का निवासी नरवाना जिला जींद हरियाणा। लड़की का नाम बीना इंसा पुत्री सोमनाथ इंसा जी की निवासी पानीपत जिला पानीपत हरियाणा। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डाले जी। जी आशीर्वाद बेटा। शादी वाले अगले परिवार दिन दुखिया मध्य बैंक में 2777 रुपये जमा करवाते हैं आशीर्वाद। लड़के का नाम रणवीर इंसा पुत्र वीरभान इंसा जी का निवासी नरवाना जिला जींद हरियाणा। लड़की का नाम मनु इंसा पुत्री सोमनाथ इंसा जी की निवासी पानीपत जिला पानीपत हरियाणा। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालें जी।
आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। शादी वाले अगले परिवार जिंदगी मध्य बैंक में 3100 रुपए जमा करवाते हैं आशीर्वाद। मरणोपरांत नेत्रदान का 5 मेंबर और मरणोपरांत श्रीदान का 5 मेंबर पर्ण कर रहे हैं जी। सो आशीर्वाद महादान है ये आशीर्वाद। लड़के का नाम गुरप्रीत इंसान पुत्र पृथ्वी सिंह इंसान जी के निवासी सिसमौर जिला कैथल हरियाणा। लड़के का नाम नीलम इंसान पुत्री जगन्नाथ जी की निवासी समाणा जिला पटियाला पंजाब। लड़का लड़की आपस में दिल जुड़ मार डाले जी। आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। और प्यारी साथ संगत जीओ तुसी देखिया शादी वाले परिवार ब्याह शादी वाले दिन भी तन मन धन नाल दीन दुखियां की मदद करना नहीं भूलते। सो ऐसे परिवारों में आपस च प्यार बढ़े मालक नाल प्यार बढ़े घर च खुशियां आउण मालक की दुआ करते हैं और इन्हां सारियां नूं आशीर्वाद कहते हैं आशीर्वाद। हाँ तुसी बह जा करो भगतो खड़े क्यों हो गए। हाँ बह जाओ बह जाओ। ये शादियां पहला तय होंदियां ये नहीं होंदा भी मौके ते फड़ के हार पा दिता जाता है। हाँ किसी नौजवानों को किते आए इच्छा ना हो यूपी च हो गई सी किसी ने पर्ची भेजती सानू कि बाबा जी आप यूं पकड़ पकड़ के हार डालो मेरा भी डलवा दो। सो बैठे रहा करो थोनू की मिलता दसो बैठे रहो उन्हें ज्यादा खुशियां भैणा भी बह जा करो भाई। हाँ बह जाओ। हाँ पिछे भैणा खड़िया सी पिछे ही भाई खड़े सी। सो बेनती है बैठे रहा करो। बाकी जो नाम लेना चाहते हो गुरमंत्र कलमा मैं थोड़ा मेडिटेशन कोई पैसा नहीं कोई धर्म नहीं छड्डना कोई जंगलों उजाड़ा च नहीं जाना घर बार नहीं छड्डना। जिस भी धर्म मनते हो उस मनते हुए तुसी रब का नाम लै सकते हो नाम लै सकते हो। सो जल्दी तुसी रस्ते बने तुहाडे सामने सचखंड हॉल उत्थे जाओ दोनों साइडा च और असी भी उत्थे जा रहे हैं नाम जाके देना है। बाकी साध संगत लई लंगर बनया है और भंडारे का प्रशाद बनया है पंजाब की साध संगत ने सेवादारा ने बनाया है। सो तुसी बैठ के लंगर लेना है प्रशाद लेना है जल्दी क्योंकि उस तो बाद फौरन रूहानी जाम इत्थे पिलाया जाएगा। सो रूहानी जाम भी दिने हुणे ही पिलाया जाना है। सो साध संगत ने प्रशाद ले लेना है और खाना ले लेना है। जिन्होंने नाम लेना है सचखंड हाल च बैठे हो तुसी बैठे रहो। तुसी पहला नाम लेना है जाम पीना नाल दी नाल ही लंगर भोजन तुहानू भी करवा दिता जाएगा। सो 1-2 मिनट लिए सारी साध संगत ने बैठना है और कोई जान का ख्याल किसी का तो आराम नाल जाना। जब तक तुसी घर नहीं पहुंचते सतगुरु मौला की दुआ है कि हाजरी सत्संग तो बद के भंडारियां तो बद के लगती रहे घर च मालिक खुशियां बख्शे। सो 1-2 मिनट लिए सजे रहो बैठे रहो जी।